जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा। प्रभु बिना और न दूजा। आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता जगदीश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। ओ स्वामी तुम रक्षक करता। मैं मूरख खल कामी। मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके प्राणपति। किसी विधि मिलहु दया में। सुविध मिलऊं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। ओ स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा। ओ स्वामी काज हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ावो। श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। सतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा। ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण। प्रभु का प्रभु को समर्पण। लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की
आरती जो कोई नर गावे, ओ स्वामी जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत महामुनि ज्ञानी, सुख शांति पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला फुलताए काले, कपाल माला चित शेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। चार बार परिक्रमा कर लेंगे अपने स्थान पर। जे दृधान व्रजम स्थान खंग्रह देखा सहस्रयोर्जने धनवान धनवशे, यानि गानि च पापानि जनवान पुनर्दानि जत्तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रतिक्षणायां हृदये हृदये। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थयात्मादिवन्दनम्। हस्तो प्रक्षाल्य निर्यादास्त्यक्षरपुष्पं गृहीत्वा हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यं, सन्नते अनाकं महिमा सन्ततत्रवरविरदाद्या शान्तिदेवः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि, तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कि श्रीमन्तिकामकुलचम्पटपाकलब्जे पुण्यागजाधिकरमेश्वरसालपुष्पे
बिलव प्रभा तुलसी दलमंजले में त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद कि सुमन सुगंधित सुमन युत कि सुमन सुगंध सुजान कि पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समरे पयामि। भगवान के चरणों पर पुष्प समर्पित कर देंगे, नमस्कार अर्पण कर देंगे। आइए जितने भी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं सभी भक्त मिलकर जोर से एनर्जी के साथ जयकारा लगाइएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल के जय, भागवत भगवान के जय, श्री राधा रानी सरकार के जय, वेद व्यास जी महाराज के जय, परीक्षित जी महाराज के जय, जगन्नाथ स्वामी के जय, राजविलोचन सरकार के जय, श्यामल रामचंद्र महाराज के जय, हनुमंत लला के जय, ग्राम के देवी देवताओं के जय, इष्ट देवी देवताओं के जय, कुल देवी देवताओं के जय, शीतला महारानी की जय, महामाया देवी की जय, शतबहिनिया माता की जय, मौली माता की जय, नरहरेश्वर भगवान की जय, नीलकंठ महाराज की जय, कमलेश्वरी मैया की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माते की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, गुरु गोविंद की जय हो, राज के आनंद की जय हो, धर्म सम्राट वात्री जी महाराज की जय हो, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय हो, नीम करौली बाबा की जय हो, बागेश्वर धाम सरकार की जय हो, उच्च हृदय भगवान की जय हो, उच्च व्यास जी महाराज की जय हो, बोलो सुखदेव स्वामी की जय हो, श्री शुद्ध जी महाराज की जय हो, श्री गोवर्धन भगवान की जय हो, बोलो माखन चोर भगवान की जय हो, बोलो रे भाई सब संतन की जय हो, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभु। आइए सभी भक्तगण आरती ले लेंगे। आरती लेने के तत्पश्चात यथास्थान ग्रहण कर लेंगे। राधे श्री राधे
श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे जय श्री कृष्ण राधे जय श्री कृष्ण राधा जय श्री कृष्ण राधे राधे। आइए सभी भक्तगण यथास्थान ग्रहण कर लेंगे। हमारे बीच परम पूज्य व्यास जी महाराज का आगमन हो चुका है। निवेदन करूं, जहां तक भी माइक्रोफोन के द्वारा मेरी आवाज जा रही हो, उन सभी भक्तों से आग्रह करूं, निवेदन करूं कि बड़े सुंदर दिव्य मिश्रा परिवार के द्वारा पितृमोक्ष प्राप्ति हेतु श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान नवदहा भक्ति पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन कि बड़े सुंदर दिव्य इस सप्ताह दिवसीय भागवत की आज इस पंचम बेला पर हम पहुंच चुके हैं। आज की इस बेला पर मधुर मधुर कथाओं का आप सभी रसपान करेंगे। भगवान जी की बाल लीलाओं का, चरित्रों का रसपान करेंगे कि किस प्रकार भगवान ने नटखट माखन चोरी किया, गोवर्धन पर्वत की आदि आदि प्रकार के आप सभी कथा श्रवण करेंगे। और बड़ी सुंदर दिव्य श्री मिश्रा परिवार द्वारा चल रही इस भागवत पे आप सभी आएंगे, कथा श्रवण कर अपना जीवन कृतार्थ करेंगे। निवेदन करूं पुनः दोबारा कि आज श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान नवदहा भक्ति प्रारंभ हो चुकी है, पंचम दिवस मिश्रा परिवार के द्वारा। तो आप सभी भक्तजन आकर कथा श्रवण कर कथा का लाभ लें। और जिन भक्तों को नहीं आ सकते, जो भक्त, उनसे आग्रह करूं कि हमारी एक छोटी सी YouTube चैनल है प्रेम किशोर शर्मा नाम से, उसे आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा दीजिएगा। नई नई अच्छी अच्छी बात सुनने को प्राप्त होगी आपको। अपने चरित्रों पर उतारेंगे, अपने धारण करेंगे उस बातों को। निवेदन करूं सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, सभी माताएं, सभी बहनें, सभी बाबूजी, भाईजन। और इस कथा की बेला पर हम सभी भक्त आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव।
गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यो नमः। ॐ श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराभयो नमः। ॐ श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ते सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते। श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः। संकर्षणाय च सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशे मद्ज्ञान विनाशय कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली
गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपाल चूड़ामणि बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयोकाणिकारम् विप्रदासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोर्धरशुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्बः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरि देवे चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती बलादा कृष्ण मोहा महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सब द्वारन को छोड़कर मां आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम
हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरा वेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरा वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरा वेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरा वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादव मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं उक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् हरणं मधुरं रमणं
वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं ओ मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यास नारायण भगवान की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री सीताराम जी भगवान की जय वीर हनुमंत लला की जय पूज्य माता पिता की जय
पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय दंतेश्वरी मैया की जय शीतला मैया की जय मौली माता की जय कालों के काल महाकाल भगवान की जय। कथा पंडाल में विराजमान उपस्थित सभी माताएं, आदरणीय जन, सम्मानीय जन, करुणामयी, ममतामयी, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं, नंद वसुदेव जैसे प्यारे प्यारे पिता तुल्य गणमान्य जन, युवा भाई बहन, भगवान श्री कृष्ण की कथा में अनुराग रखने वाले सभी अनुरागी जन, रसिक जन, श्रोता समाज, छोटे छोटे भाई बहन, युवा भाई बहन, सारे शिष्यगण, आप सभी को व्यासपीठ से हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन और आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। बोले भागवत भगवान की जय जय श्री कृष्ण, राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राधे। आइए सभी मिलकर के 2 मिनट भगवान का बड़ा प्यारा भजन करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बाकी बिहारी लाल की जय। सांवले सूरत पे मोह, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सावले सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, सावले सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया रे मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया रे मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया रे मेरा, मन दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया रे मेरा, दिल दीवाना हो गया, सावले 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 सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया।
दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा। तीसरा 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 नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। शादी सूरत पे मोर दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगे। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा महंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा महंदी लगी। तीसरा 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 मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। शादी सूरत पे मोर दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाले लगे। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाले लगे। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। तीसरा 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 तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोर दिल दीवाना हो गया। राधे तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से शिव बाबा।
दिल दीवाना हो गया रे मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावले सावले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। 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 सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। श्याम से मिलाने कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम सब? कृष्ण जन्म हुआ था, सारे लोग आनंद मनाए, खुशियां मनाए। आप लोग जो है बड़ा आनंद आया, उत्सव, बड़ा उल्लास का वो समय था। कल ठाकुर जी जो है कारागृह में भगवान का सुंदर जन्म हुआ, और कारागृह में जब भगवान का सुंदर जन्म हुआ, प्यारे भक्तगण, और बाबा जो है लाला को लेकर के जाने लगे। बारिश हो रही थी, झमाझम झमाझम हुआ ना कल बारिश। कथा के दौरान अगर कहीं बारिश हो जाता है तो अमृत वर्षा होती है, मान के चलो। देखो, बाधाएं तो आती है, जब भक्ति करने जाओ, भगवान की सेवा करने जाओ, इस राह में आपको परीक्षा देना पड़ेगा। परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाता है ना, उसे ही सही मायने में भक्ति की प्राप्ति होती है। श्री सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित जी को कथा रसपान कराने लगे। कहते हैं बाबा जो है जैसे ही लाला को लेकर के जाने लगे टुकना में, हथकड़ियां कट गई, बेड़ियां कट गई, सारे के सारे सैनिक सो गए, जितने पहरेदार थे सब सो गए। जैसे ही कारागृह से बाहर आए, काली घटा, झमाझम बारिश, बादल को भी तो स्वागत करना है भगवान का। आप लोग स्वागत करते हो नहीं भगवान का? तो बादल के पास क्या है स्वागत करने के लिए? ना ही फूल है, ना कुछ, पानी। पानी से स्वागत किया। संसार में उल्लास और खुशी छा गया। भगवान का ये ऐसा अवतार है, भगवान श्री कृष्ण का, जो भगवान सबके घर जा जाकर उनको निकालते हैं, चलो मेरे साथ चलो। बाकी अवतारों में तो हमको जाना पड़ता है, लेकिन कृष्ण अवतार ऐसा है कि भगवान जो सबको घर से बाहर निकाल निकाल के उनके साथ में भगवान लीला किए। लीला अवतार भगवान का। प्यारे भक्तजन, बाल कन्हैया लाल को जैसे लेके जाने लगे, बाबा जो है ब्रह्मांड घाट की ओर से आगे बढ़ने लगे। सोचे बोले यमुना पार कैसे करूं मैं? यमुना तो बिल्कुल हलाहल है, भरी हुई है, और यमुना जो है इतनी भरी हुई है तो पार कैसे करूं? तो यमुना भी तो उनके इंतजार में बैठी है। भाई ठाकुर जी आए हैं, मेरे स्वामी आए हैं, तो मैं उनका पैर धो लूं थोड़ा।
चरणों को पखार लो थोड़ा। मेरे स्वामी आए हैं, मेरे पति आए हैं। जल सतर बढ़ने लगा, जल का सतह जो है। अब जल इस तरह बढ़ने लगा, बाबा सोचने लगे मैं डूब जाऊंगा, छोटा सा बच्चा है, कुछ मत हो जाए मेरे बच्चे को, मैं देवकी क्या जवाब दूंगा। विचार कर ही रहे थे, यमुना मैया जो है आ रही थी। लाला ने सोचा बाबा को श्वास लेने में तकलीफ हो जाएगा, पैर को बाहर निकाल दिए। ले यमुना, मेरे पैर को तू स्पर्श कर ले, समय आएगा तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, इंतजार करना। यमुना का जो जल है लाला के पैरों को छुआ और पैर को छू करके घुटने तक पानी जो है आ गया। बाबा जो है बिल्कुल सरलता से चलते 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 यमुना पार कर लिए। ब्रह्मांड घाट स्थान की ओर से गोकुल चल जाए। ब्रज अगर आप गए होंगे तो ब्रह्मांड घाट के दर्शन आप लोग किए होंगे। कितने लोग गए हैं आप लोग ब्रज? हाथ उठाइए जरा। वृंदावन धाम आप लोग ब्रह्मांड घाट गए हैं वो आप लोग? जितने गए हो ब्रह्मांड घाट गए थे आप लोग? अच्छा, आप गए थे। क्या है वहां पे? हाँ? ब्रह्मांड घाट में क्या क्या बोलिए? यमुना का जल है, मंदिर है ठाकुर जी का, बड़े बड़े कछुआ है कि नहीं? मिट्टी का प्रसाद मिलता है, क्योंकि भगवान वहां मिट्टी भी खाए हैं, आगे कथम बताऊंगा, है कि नहीं? मिट्टी का प्रसाद खरीदे कि नहीं खरीदे? आप खरीदे ना? हाँ, तो फिर ब्रह्मांड घाट बड़ा आनंद आता है जाने से। और अभी आप लोग अगर नहीं भी गए हो तो आप लोग मेरे साथ जा सकते हो। मेरी कथा है नवंबर में वृंदावन में, 5 तारीख को जा रहे हैं यहाँ से। 80-85 लोग भक्त हो गए हैं। पहले तो कोई भक्त नाम ऐड करवाए नहीं थे, लेकिन ठाकुर की ऐसी कृपा हुई कि अब जल्दी जल्दी 100 भी पहुंच जाएगा लग रहा है। बड़ा आनंद आता है, सब जाते हैं यहाँ से पूरे के पूरे लोग, और कथा में बड़ा आनंद आता है। कथा के बाद भ्रमण के लिए भी सब निकलते हैं हम लोग। और जो लोग नहीं गए वो लोग अपना नाम मुझे दे सकते हैं, नंबर नाम ऐड करवा सकते हैं। प्रातः काल 9 बजे कथा प्रारंभ करना है इस बार जो है, और बिल्कुल 12 बजे तक कथा खत्म। 12 बजे बाद भोजन किए, भोजन करने के बाद में भ्रमण में निकलना है। तो भगवान जो है बाबा के साथ टुकनी पर सवार होकर के चले आए गोकुल। और गोकुल जैसे ही आए तो गोकुल में मैया जो है सोई हुई थी। गोकुल पर जैसे नंद महल पर पहुंचे, यशोदा मैया सोई हुई है, और यशोदा मैया को वहां पर सोए हुए देख करके नंद बाबा बाहर सोए हैं। वसुदेव जी ने देखा, और वसुदेव जी जो हैं लाला को छोड़ दिए, कंबल उड़ा दिए, और लाली जो आई थी योग माया, तो उस लाली को पकड़ करके चले गए। कहां चले गए? लाली को पकड़ करके, लाली को पकड़ करके वापस मथुरा चले आए। और मथुरा चले आए वापस। जब आ रहे थे तो सारे के सारे दरवाजे बंद होने लगे अपने आप। सारे के सारे दरवाजे बंद हो गए अपने आप। बाबा वापस आए तो हथकड़िया बीड़िया वापस लग गई। और जैसे ही वो कन्या आई कारागृह में, जोर से रोती है चिल्ला के, और जैसे ही जोर से रोती है चिल्ला करके सारे के सारे पहरेदार उड़ गए। जाके कंस को सूचना दी, बोले महाराज आपका जो काल है वो आ गया है, आपका जो काल है वो आ गया है, चलो। और जैसे ही कंस आया, दौड़े दौड़े दौड़े, धम 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 धम। जैसे कंस जो है आया, उस लाली को उठाया, और लाली को उठा करके जैसे ही लाली को उठा करके पटकना चाहा, उतने में वो लाली जो है आकाश में उड़ जाती है। कंस के सिर में लात मार के आकाश में चली गई। बाद वही बालिका जो है अष्टभुजी मैया का स्वरूप धारण कर लेती है। इसका स्वरूप धारण कर लेती है अष्टभुजी माता का, विंध्यवासिनी माँ। और विंध्यवासिनी मैया का सुंदर इन्होंने दर्शन किया। कंस ने, ऐ दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा? अरे तुझे मारने वाला तो कब का कहां पहुंच चुका है।
विंध्यवासिनी मैया का स्वरूप। बोलो विंध्यवासिनी मैया की। विंध्यवासिनी मैया छत्तीसगढ़ में विराजमान है। धमतरी जिला, धमतरी में है विंध्यवासिनी मैया का मंदिर। गए हो आप लोग? हाँ, छत्तीसगढ़ में बिलईदाई के थे है नहीं? हाँ, बिलईदाई का मंदिर ऐसे गेहस दाई। हाँ, ले तो लेक जाबो एक आध बार। हाँ, भाई अब मोर संग तुम धर लो, ठीक है? जहां जहां जाबो तुम धर सब लेके जाबो। आइए, बड़ा प्यारा गीत है धमतरी के बिलईदाई। हमारे भजन गायक गीत साहू जी जो हैं बढ़िया गाते हैं। आइए गीत के मुख से ये गाना सुनते हैं। भजन छत्तीसगढ़ी गीत को सुनना बहुत जरूरी है, छत्तीसगढ़ के वासी हैं। राधे 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 राधे। विंध्यवासिनी माता बिलई के महिमा अपरंपार है। विंध्यवासिनी माता बिलई के महिमा अपरंपार है। जेकर शरणवा जम्मो जीव के माता हमर उद्धार है। लइका हो तो मुरला काट के चढ़ा दिस माता कर, कथा कहानी सुनाओ आओ। माता बिलई के सुघर, माता बिलई के सुघर। धमतरी के बिलाई माई कैसे करो तोर बखान वो। कट मुड़ी लत लइका के जोड़ी औडारे ओमा करा। धमतरी के बिलई माई कैसे कर तोर बखान वो। कटे मुड़ी लत लइका के जोड़ी औडारे ओमा परान वो। धमतरी के बिलई माई कैसे करो तोर बखान वो। कट मुड़ी लत लइका के जोड़ी औडारे ओमा परान वो। धमतरी के बिलई माई कैसे कर तोर बखान वो। कटे मुड़ी लत लइका के जोड़ी औडारे ओमा परान औडारे ओमा परान वो दाई। औडारे ओमा परान वो। औडारे ओमा परान वो दाई। औडारे ओमा परान वो। औडारे ओमा परान वो दाई। औडारे ओमा परान वो। औडारे ओमा परान वो दाई। औडारे ओमा परान वो। धमतरी के बिलाई माई कैसे करो तोर बखान वो। कटे मुड़ी लत लइका के जोड़े औडारे ओमा परान वो। धमतरी के बिलाई माई कैसे कर तोर बखान वो। कटे मुड़ी लाव लइका के जोड़े औडारे ओमा परान वो। विंध्येश्वरी मैया विंध्येश्वरी, जय बिलई माता विंध्येश्वरी। विंध्येश्वरी मैया विंध्येश्वरी, जय बिलई माता विंध्येश्वरी। गुनी जन मन कई थे सुघर माता बिलई के कहानी वो। छोटे छोटे रहे पार धिलई का अकल बुध के नदानी। अकल बुध के नादानी हो संतो, अकल बुध के नादानी। जंगल जावे शिकार लावे हरे रहे दिन कमानी। पत्थर रूप में छाव धूप में बैठे रहे माँ भवानी। बैठे रहे माँ भवानी हो संतो, बैठे रहे माँ भवानी। संझा बिहनिया करे के दर्शन धरे लइका मन धियान वो।
एक दिन एक जन पार भिलई का जाए शिकार करे बदवो, हाथ जोड़ के माथ नवा के बोले माता कर वो हर, बोले माता कर वो हर, वो संतो बोले माता कर वो हर। आज हाथ ले मोहे बड़े बड़े शिकारे हिरन के, अत का कृपा कर दे मैया ऋण रहूं मैं हाँ तू हर, जी रहूं मैं तू हर हो मैया, जी रहूं मैं तू हर। आज नहीं देवे तो गला काट के दे दे हूँ मैं बलिदान वो, कट मुड़ी लाते काक जोड़े औडारे ओमा पराग वो, हम तरी के मिलाई माई कैसे करो तोर बखान वो, कटे मुड़ी लेवे लइका के जोड़े औडारे ओमा परान वो। औडारे ओमा पराग वो दाई, औडारे ओमा पराग वो, औडारे ओमा परान वो दाई, औडारे ओमा परान वो। औडारे ओमा पराग वो दाई, औडारे ओमा पराग वो, औडारे ओमा परान वो दाई, औडारे ओमा परान वो। हमें तरी के मिलाई माई कैसे करो तुम बखान वो, कट मुड़ी लाते काक जोड़े औडारे ओमा पराग वो, हम तरे के मिलाई माई कैसे करो तोर बखान वो, कटे मुड़ी लेवे लइका के जोड़े औडारे ओमा परान वो। विंध्येश्वरी मैया विंध्येश्वरी, जय मिले माता विंध्येश्वरी, विंध्येश्वरी मैया विंध्येश्वरी, जय मिले माता विंध्येश्वरी, विंध्येश्वरी मैया विंध्येश्वरी, जय मिले माता विंध्येश्वरी, जय मिले माता विंध्येश्वरी, जय मिले माता विंध्येश्वरी। बोल धमतरी के विलय माई की, बोल विंध्यवासिनी मैया की। राधे राधे। शाम से मिला दे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। प्यारे भक्तजन, तो आज वो लाली जो है विंध्यवासिनी मैया बनकर के कंस को कहती है, ऐ दोस्त तू मुझे क्या मारेगा? अरे तुझे मारने वाला तो कब का पहुंच चुका है। तो कहे पता बता दो देवी। बोले मैं सब कुछ बता दूंगी तो फिर तू क्या करेगा? मैं ही सब चीज बता दूंगी तो फिर तू क्या करेगा? ऐसा कहा करके गायब हो गई वहां से। कंस रातों रात सभा बुलवाया, सभा बुला के कहा कि जाओ ब्रज के 84 कोस में जितने भक्त जो हैं, जिनके जिनके घर भर नवजात शिशु हुआ है, सबको मार डालो जाओ। इधर जैसे ही सूचना दिया, सबके सब जाने लगे। आइए चलते हैं गोकुल की ओर। गोकुल, गोकुल क्या है? गो मतलब होता है इंद्रियां, कुल मतलब समूह, इंद्रियों का समूह। ये गोपियां जो आज अपने प्रत्येक इंद्रियों पर भगवान कृष्ण को बैठा करके रखे हैं, भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं, क्योंकि कृष्ण दर्शन की उनको आस है। ये गोपियों को, इन गोपियों को, ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है। ये गोपियां जो है साधारण गोपियां नहीं है। ये गोपियां जो है, हाँ जी, ये गोपियां जो है दंडक वन की ऋषियों की पत्नियां हैं। जब राम जी दंडक वन में मां सीता की खोज में भटक रहे थे, राम जी की सुंदरता को देख करके ऋषि की पत्नियों ने भी सोचा काश हम भी कभी भगवान की सेवा कर पाते। भगवान ने कहा अगली बार आऊंगा तब तुम गोपी बन के आना। भगवान जब मत्स्य अवतार में आए, मछली का स्वरूप धारण किया था, तो छोटी छोटी मछलियों ने कहा भगवान आपकी सेवा करेंगे। भगवान ने कहा अगली बार गोपी बन के आना। राजा बलि के घर में वामन अवतार में जब भगवान आए थे, राक्षसी कन्याओं ने देख के कहा भगवान आपकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान ने कहा अगली बार आना गोपी बन के। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। गोपियां वेद की ऋचाएं हैं, श्रुति रूपा, श्रद्धा रूपा, सिद्ध रूपा, ये गोपियां हैं। गोकुल पर आज नंद बाबा की दो बहन नंदा और सुनंदा। सुनंदा मैया जो है देखती है प्रातःकाल 4 बजा है,
अचानक नींद खुला, देखी भाभी के बाजू में छोटा सा नवजात शिशु बच्चा जो है सोया हुआ है। नवजात शिशु जो है सोया हुआ है, छोटा सा बच्चा जो है। अब सुनंदा जो है चादर को हटा के देखती है, लाली है कि लाला। अब पूरा हटाए तभी तो पता चले चादर, और जब पूरा चादर हटाएगी तभी मालूम चलेगा लाला है कि लाली, और लाला अगर होगा तो नौलखा हार भी मिलेगा। पूरा चादर हटा के देखती है, अरे अब तो कंफर्म है लाला ही आया है। चादर उठा देती है, दरवाजे के पास आती है, थाली पकड़ती है, थाली पकड़ के टन 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 बजाने लगी सुनंदा जो है। और थाली को बजाते बजाते बाबा जो है गौशाला जाते थे, रोज प्रातः काल 4 बजे अपने उठ करके गौशाला में जाते थे और गौ माता लोगों को दर्शन करते थे। तो गौ माता लोगों को देखने के लिए बोले सुंदर बाबा जो है आकर के गौशाला पर भजन कर रहे थे, माला जप कर रहे थे सुबह सुबह। सुनंदा आई दौड़े दौड़े, भैया 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 बधाई हो बधाई हो। बोले किस बात की बधाई दे रही है सुनंदा? बोले ऐसे ना बताओ, कुछ देना पड़ेगा नहीं चा, ले तिजोरी की चाबी रख ले, अब तो बताओ। बोले छोरा आया है, बधाई हो आपको, लाला आया है, लाला आया है, छोरा आया है आपके यहाँ, बधाई हो। अब नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नंद बाबा जो है खुशी से नाचने लगे, गाने लगे। यह 75 साल के हैं बाबा जो है, और 75 के बाबा जो है आज यमुना जी में 108 बार डुबकी लगाए हैं। भैया कितनी बार डुबकी लगाए हैं? जोर से बोलो। 108 बार डुबकी लगाए हैं। और 108 बार डुबकी लगाने के बाद मुंछों में ताव देने लगे बाबा जो है, पगड़ी बांधे, सुरमा लगाए कानों में। आहा 75 के बाबा 25 साल के लग रहे हैं, बड़े अद्भुत बड़े सुंदर लग रहे हैं। सांडिल्य ऋषि को बुलवाया गया और सांडिल्य ऋषि जो है अपने साथ में 108 ब्राह्मणों को लेकर के आ गए। 108 ब्राह्मणों को लेकर के आए और जात कर्म संस्कार करने वाले हैं। वाचित्वा स्वस्थ जन्म जात कर्मात्मजास्य वै कर्यमास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। आज सुंदर ब्राह्मणों को लाए हैं और स्वस्ति वाचन करवा रहे हैं। ब्रज की जितनी गोपियां हैं सबने श्रृंगार किया है। सबने 84 गज के लहंगा पहने हैं और 84 गज का लहंगा, और सब चुनरी ओढ़ के 16 श्रृंगार करके आए हैं। लाला आया है, छोटा सा लाला आया है नंद बाबा के घर में। चलो चलो चलो, सब सज धज के आए हैं और सज धज करके आकर के सुंदर 95 साल की मैया नंद रानी को बधाई दे रहे हैं। कितने साल की है नंद रानी? जोर से बोलो। 85 नहीं 95। बूढ़े हो गए थे तब उनके हलाला ने आज जन्म लिया है। और 95 वर्ष की मैया जो है, प्यारे भक्तजन, 95 वर्ष की सुंदर मैया जो है आज सुंदर सज धज करके श्रृंगार करके बैठी है और सुंदर आनंद मना रही है। सब आए हैं, बधाई दे रहे हैं। बधाई इतनी जोर जोर से गाए, इतनी जोर जोर से बधाई देने लगे, बधाई देने लगे कि बधाई की जो गुंज है, जो आवाज है, बरसाना तक गया है। बरसाना से लोग आए हैं। बरसाना में कौन रहती है? राधा रानी। बरसानों से बोले वृषभान जी आए, सुंदर सारा चीज सामग्री लेकर के। 11.5 महीना पहले आ गई थी लाली जो है, कन्हैया से बड़ी है। नंद बाबा भी, यशोदा मैया भी बड़ी नंद बाबा से, और राधा रानी भी बड़ी। समझ रहे हो ना? कभी ये बात आ गया कि बोले बेटी की शादी करना है, बेटा की शादी करना है, कहीं बेटी बड़ी हो गई 1 साल की, तो ये मत सोचा करो कि बेटी बड़ी है शादी करे कि नहीं करे। कर सकते हो शादी, गण दोष ना हो, गुण मिलना चाहिए, स्वभाव मिलना चाहिए, बिल्कुल विवाह किया जा सकता है। प्यारे भक्तजन, सारे लोग जो है बधाई देने लगे बाल कन्हैया को। सब जो है झूला झुलाने लगे और झूला झुला झुला के सुंदर लाला को आज बधाई देने लगे। नंद मोहर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीका आयो, सब गा रहे हैं और सुंदर सब लोग जो है बधाई दे रहे हैं आज लाला का, क्योंकि जन्म हुआ है ना।
लाला का जन्म हुआ है, सब बधाई दे रहे हैं। रिस्वान जो आए हैं, ब्रज के गोप ग्वाल आए हैं, सब के सब सुंदर बधाई दे रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो, मेरा लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो, नक होले झोटा दीजो, नक होले झोटा दीजो, नक होले झोटा दीजो, एक होले जिला दीजो, नक होले झोटा दीजो, नक होले झोटा दीजो, नक होले झोटा दीजो, नक होले जिला दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होला झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। से हो मथुरा में आनो जन्म लियो, मथुरा जन्म लियो, मथुरा में आनो जन्म लियो है, मथुरा में आनो जन्म लियो, मथुरा में आनो जन्म लियो, मथुरा में आयो जन्म लियो, गोकुल में झूले पल नानक होले झोटा दीजो, गोकुल में झूले झूले नानक झूले झूठा दीजे। राधे। बधाई हो आप सबको, लाला हुआ है, खूब सारा बधाई। काहे कोया को बनो पालना, गोपा को बन्यो पालना, काहे कोया को बनो है पालना, काहो कया को बन्यो पालना, काहे कोया क्यों बनो पालना, गोया को बन्यो पालना, काहे कह लागे फूंद नानक होले झोटा दीजो, काहे गोया को पालना, नित छोटे झूठा झूलो। जे हो रतन जड़ित याको बनो है पालना, बने जड़ित याको बन्यो पालना, रतन जड़ित याको बन्यो है पालना, बने जड़ित याको बन्यो पालना, रेशम के लागे फूल नानक होले झोटा दीजो, सबके लाने कूदे नक होते छोटा ना दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक
भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र कृष्ण भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल चंद्र सखी भज बाल कृष्ण चिर जीवे तेरो लाल नानक होले छोटा तीजो सिर में आलन नानक हो मैं छोटा झूला झूलो मेरो लाला झोले पल नानक होले छोटा तीजो मेरे लाला झूले वाले नानक होले छोटा जियो नक होले छोटा तीजो नक होले छोटा तीजो होले झूठा दीजो एक होले झोटा दीजो मेरो लाला झूले पल नानक होले छोटा तीजो मेरे लाला झूले वाले नानक होले झोटा दियो मेरो लाला झूले पल नानक होले छोटा तीजो मेरे लाला झूले वाले नानक होले झोटा दीजो मेरो लाला झूले पल नानक होले छोटा तीजो मेरे लाला झूले वाले नानक होगा दीजो। तो इस तरीके से सारे लोग जो है लाला को आ करके सुंदर प्रेम करने लगे, पालना में झुलाने लगे, आनंद उत्सव मनाने लगे। प्यारे आस पास में ऐसी खबर फैली कि नंद बाबा के घर में बालक आया है। सारे लोग ब्रज के लोग दौड़ दौड़ के आए, दूर दूर से आए, सब बधाई दे रहे हैं, लाला को झूला झुला रहे हैं। आहा, कोई पंखा झेल रहा है, कोई नाच रहा है, सब आनंद उत्सव मना रहे हैं। प्यारे अष्टमी के दिन रात्रि पर लाला का आगमन हुआ, भोलेनाथ से रहा नहीं गया। द्वादशी में बाबा भोलेनाथ जी आए। आज कौन सा तिथि है, कहो जोर से? द्वादश। अष्टमी के दिन 16 तारीख को जन्माष्टमी था और आज द्वादशी है कि नहीं? हाँ, और आज भी द्वादशी है, कथा में भी। तो द्वादशी के दिन आज जो है भोले बाबा जो है पधारने लगे। द्वादशी में भोले बाबा आए लाला का दर्शन करने के लिए। नंदी भृंगी कहे बाबा हमें भी ले चलो संग में। बाबा कहेंगे बोले तुम संग जाओगे तो फिर तुम जो है दर्शन में विघ्न डालोगे। बोले मैं लेके ना जाऊं। बोले आप लेके ना जाओ तो बोले आपकी तपस्या में हम दर्शन में विघ्न डालेंगे। बता देंगे कि आप भोलेनाथ हो करके, सोच लो आप। हम बता देंगे भोलेनाथ है करके तो फिर सब आपकी पोल पट्टी तो खुल जाएगी, कैसे करोगे आप? बोले ठीक है चलो। सभी के सभी आए दर्शन करने के लिए, और सब के सब आए दर्शन करने के लिए लाला का। भैया लाला का जब जैसे ही सब लोग दर्शन करने आए, भोले बाबा जो है चिमटा पकड़े हैं, भभूति रमाए हैं और अलख निरंजन ऐसा कह करके द्वार पर पहुंच गए। यशोदा मैया ऊपर बैठी थी लाला को लेकर के, और लाला को लेकर के ऊपर बैठी है मैया जो है खिड़की से झांकने लगी। और खिड़की से झांकी तो बड़ा अवधूत स्वरूप बाबा का जटा को फैला दिए हैं, सांप बिच्छू को छुपा दिए हैं, भभूति रमाए हैं, दिगंबर रूप में आए हैं। मैया कहे कि बोले मैं तो दर्शन कराओ ही नहीं। जा ए लाली दासी दे के आपको भिक्षा। भिक्षा लेकर के जब दासी गई तो भोले बाबा कहे क्या लेके आई है मेरे लिए? बोले सोना चांदी लेके आई है क्या? बोले सोना चांदी स्वर्ण चांदी ले आई है दान में देने के लिए। भिखारी समझी है क्या? तुझे चाहिए? ले पकड़। हाथ आगे किया बाबा शंकर ने और हाथ से निकलना चालू सोना चांदी। सोना चांदी हाथों से निकलना चालू हो गया। आके बताई बोले मैया वो तो बड़े चमत्कारी बाबा है। अब वो कह रहे हैं कि बोले ये सब नहीं चाहिए मुझे, लाला का दर्शन करा। लाला को देखने के लिए आए हैं वो। बोले कहे मैं लाला का दर्शन ना कराऊं, कहीं नजर लगा दी तो? नवजात शिशु है मेरा, छोटा सा बालक है, नन्हा सा। अब नहीं दर्शन कराऊंगी करके खिड़की बंद कर दी, दरवाजा वराजा बंद। महल अब क्या करे भोलेनाथ?
यहाँ पे तो चलने वाली नहीं है माया भोले बाबा, क्योंकि कन्हैया का शासन है वहाँ। अब कन्हैया का जहाँ चल रहा है तो फिर अब कुछ करे तो कन्हैया या तो फिर मैया, है कि नहीं? भगवान नारायण की लीला चल रही है वहाँ, तो नारायण ही कुछ कर सकते हैं, या तो फिर नारायण की पत्नी माँ लक्ष्मी ही कर सकती है। लक्ष्मी मैया जो है गोपी का स्वरूप बना के आई, बूढ़ी मैया, बूढ़ी गोपी। ऐसा नहीं कि गोपी लोग जवान थे, ऐसा नहीं, वहां की बूढ़ी मैया भी गोपियां थी। एक बूढ़ी गोपी का स्वरूप बना करके आए, और बूढ़ी गोपी का स्वरूप बना करके आए और यशोदा के पास आके कहे, यशोदा अरे जा, हमारे आचार्य हैं, हमारे घर आते हैं, वो पंडित जी पहचान के हिमालय से आए हैं, जा तेरे लाला का दर्शन करा दे। बोले मैं ना कराऊं। अब उतने में कन्हैया सोचे बात बिगड़ रही है, मुझे कुछ बनाना होगा। बोले जोर जोर से लाला जो है रोना चालू कर दिए। कन्हैया, बाल कन्हैया अब जोर जोर से जब रोना चालू किए तब तो इनको है ना ले जाना ही पड़ेगा। अब रोना चालू किए, कही जा मैया ले जा, तेरो लाला रो रहा है, बाबा के सामने ले जाओ तो चुप हो जाएगा, ले जाओ। अब मैया जो है लेके आई, अब कहे दूर से ही दर्शन करना भैया, बाबा दूर से देख लो मेरे लाला को, हाथ में ना दूंगी। बाबा भोलेनाथ सोचे अब उतना दूर से आए हो कैलाश ले, और लड़का इसे हाथ में नहीं पकड़ हो, क्या मतलब है कि नहीं? आप कहीं जाते हैं तो बच्चा को हाथ में जब तक नहीं पकड़ते तब तक आनंद थोड़ी आता है। अब कहीं उतने दूर से कैलाश में आया हूँ, और कैलाश में आया हूँ, लाला को अगर हाथ में ना रखो तो फिर मतलब ही क्या है? ऐसा विचार किए, बूढ़ी मैया कही, बोले दे दो यशोदा दे दो। अब उतने में लाला और जोर जोर से रोना चालू कर दिए। यशोदा मैया से कहने लगी दे तेरा लाला चुप हो जाएगा। जैसे ही यशोदा मैया ने भोलेनाथ के हाथ में दिया, लाला चुप हो गए। अब भोलेनाथ देख रहे हैं कितना सुंदर छवि है लाला तेरा, सुंदर भोलेनाथ जो है दर्शन कर रहे हैं। एक है कौन? हर, और एक कौन है? हरि। हरि और हर का मिलन, दोनों का आज मिलन हो रहा है वहां पर। सुंदर दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते करते भोलेनाथ आंख को बंद करके ध्यान में मग्न हो गए। जो सामने है वो यहाँ मस्तिष्क पे ध्यान मुद्रा में चले गए। कन्हैया सोचे ज्यादा समय हो जाएगा तो पता चल जाएगा सबको कि आप भोलेनाथ और मैं नारायण हूँ, जगाना पड़ेगा। बड़ी लंबी दाढ़ी भोलेनाथ की, दाढ़ी को पकड़ के खींच लीजिए। और दाढ़ी को पकड़ के खींचे मतलब समझ गए कि नहीं, बोले बाबा जो है इशारा कर रहे हैं, लो मैया रखो रखो रखो, लाला को रखो, जुग जुग जी आपका लाला, रखो 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 रखो। अब कहीं लाला रोए, एक काम करियो, बोले शिव जी का मंदिर है आपके घर पर, शिवलिंग है, बोले उसी शिवलिंग पर, बोले शिवलिंग, बोले अपने लाला को नहलाना, और लाला को नहलाए हुए जल को शिवलिंग में डाल देना, लाला को नजर ही नहीं लगेगा, लाला रोएगा ही नहीं है। समझ रहे हो ना? बाबा दर्शन करके चिमटा पकड़ के, चिमटा गाड़ के आस लगा के बैठ गए वहां, और एक आध बार दर्शन हो जाएगा। आस लगा करके बैठे, इसलिए उसी स्थान पर नंद महल के सामने आज भी कौन से महादेव है? आशेश्वर महादेव। कौन से महादेव है? आशेश्वर महादेव भगवान की। आशेश्वर महादेव भगवान स्थापित है। अब लाला जो है द्वादशी तिथि पर लाला का दर्शन किए। चतुर्दशी आई, चतुर्दशी जैसे ही आई तो चतुर्दशी पर अब एक राक्षसी आ रही है, पूतना। कौन आ रही है? पूतना। ये पूतना कौन है? राजा बलि की बेटी। राजा बलि की बेटी। इसने कहा था, बोले आप जो है, आपका मैं दर्शन करना चाहती हूँ, ऐसा आपको दूध पिलाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा अगली बार आना। तो वही राजा बलि की जो बिटिया है वो आई है, रत्नमाला। आज लाला को दूध पिलाने के लिए पूतना का स्वरूप बना के, राक्षसी का स्वरूप बना के, अपने स्तनों में जहर विष को भर करके आई है। एक गोपी का स्वरूप बना करके, और गोपी का स्वरूप बना करके आई है। नंद महल में सब आ रहे हैं, जा रहे हैं नाचने के लिए, खुशियां मना रहे हैं। अब उतने में वो आई। कौन आई? पूतना। छम छम करते नाचते नाचते घुस गई। घाघरा पहनी है, घूंघट डाली है। यशोदा मैया ने पूछा, बोले कौन हो आप? बोले मैया मैं नहीं
मेरी शादी हुई है, नई बहू हूं मैं। अच्छा, तभी आपको नहीं देखा हूं, देखी हूं मैं। हाँ बोले मैया मैं नई बहू हूं ना, घर से बाहर नहीं निकलती। अब मैंने सुना है कि बोले आपके यहाँ छोरा आया है, तो चलो मैंने सोचा कि बोले चलो आपको बधाई दे दूं। तो बोले बधाई देने के लिए मैं भी चली आई हूँ। बोले अच्छा, बधाई देने के लिए मैं जो है चली आई हूँ। बोले ठीक है, और अगर बधाई देने के लिए आप आए हो तो बोले ठीक है, बैठो, आपके लिए हम कुछ लेकर के आते हैं। और जैसे ही कहा कि बोले हम आपके लिए कुछ लेकर के आते हैं, मैया जैसी अंदर गई उतने में लाला को उठा करके नाचते 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 आंगन में आ गई। नाचते नाचते आंगन में आ गई, और नाचते नाचते जैसे आंगन में आई, लाला को लेकर के आसमान पर उड़ गई। लाला आंख को बंद कर दो, नहीं देखूंगा तुझे, नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि एक आंख सूर्य है, एक आंख चंद्रमा है, दोनों कह रहे हैं इसको नहीं देखेंगे, हम अपने लोक में जगह नहीं देंगे। अब पुतना कौन है? पुतना माया है। भगवान कौन है? मायापति। मायापति के सामने माया नहीं टिक सकता, इसलिए भगवान आंख को बंद कर दिया। जहर पिलाने के लिए आई है। जहर कौन पीते हैं? कल बताया था नहीं, जहर कौन पीते हैं? हाँ, जहर पीते हैं शंकर भगवान। और शंकर जी का स्मरण किया उन्होंने, शंकर जी को याद किया। बोले हे भोले बाबा आप आओ और आप विष को पियो। जैसे ही पूतना के स्तनों को पकड़ करके भगवान ने खींचा, विष पीने लगे। विष के बाद दूध पिया, खींचने लगे, साथ में प्राणों को भी हरण करने लगे, प्राण को भी खींचने लगे। और पूतना का प्राणांत भगवान खींचने लगे। पूतना कही छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा मौसी एक बार पकड़ लिया तो फिर छोड़ता नहीं हूं मैं, पकड़ने की आदत है, छोड़ने की आदत नहीं है। पूतना मौसी, और ला करके गोकुल के जंगल में भगवान ने धड़ाम से पटक दिया। पूतना पटक, पूतना जैसे गिरी पटकी, मर गई पूतना जो है। और पूतना के ऊपर लाला अटखेलिया करने लगे। लाला अटखेलिया कर रहे हैं। हा? सब लोगों ने पालने में देखा तो लाला गायब। सब लोग जो है पलना में देखे तो पलना से लाला जो है गायब। ढूंढो ढूंढो, कहाँ गया लाला, ढूंढो। नंद बाबा नहीं थे घर में, नंद बाबा मथुरा गए थे। क्यों? नंद बाबा मथुरा इसलिए गए थे क्योंकि कंस को टैक्स पटाने के लिए गए थे, बधाई देने के लिए, मेरे यहाँ छोरा हुआ है करके। अब बधाई दे करके वापस जब आ रहे थे, और जैसे ही बधाई दे करके वापस जब आ रहे थे, तब देखा बड़ी राक्षसी, विशाल राक्षसी मेरे लाला को लेके चढ़ गई है। सब लोगों को बुलाया, और सब लोग जो है आए, और आकर के पूतना के ऊपर चढ़े। और पूतना के ऊपर चढ़ करके जैसे ही पूतना के ऊपर चढ़े और लाला को नीचे उतारे, तो लाला को जसोदा मैया के हाथ में दिए। लाला को जसोदा मैया के हाथ पर दिए। और जैसे ही लाला को जसोदा मैया के हाथ में दिए, मैया तुरंत नजर उतारने लगी। गोबर का टीका लगाती है पैरों में, घुटने में, जंघा में, नाभि में, कमर में, पीठ में, पेट में, मस्तिष्क में। गौमूत्र को छिड़कने लगी, गौरज को मिलाती है। गौरज मतलब गौ माता के चरणों की मिट्टी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये रज जो है, याद रखना। गौ माता के चरणों का जो धूल होता है बड़ा काम आता है। छोटे बच्चों को वही नजर लग गया, गौ माता के पैरों के धूल को लगा दो, गौ के पेशाब मूत्र को छिड़क दो, नजर उतर जाता है। यशोदा मैया वही कर रही, नजर उतार रही है। लाला मुस्कुरा रहे हैं, अरे मुझे क्या नजर लगेगा, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं। मैया मुझे झाड़ा लगा रही है, नजर उतार रही है। पूतना के शरीर को काटा गया, और पूतना के शरीर को जगह जगह से काट करके अग्नि संस्कार किया गया। हाथ इधर, कहाँ? लाखे नगर। एक हाथ किधर? चंगोरा भाटा। सिर किधर? टाटी बनता है। एक पैर किधर? पचपड़ी नाका। एक पैर संतोषी नगर। ऐसा चला है भाई, इतना बड़ा था उनका विशाल शरीर जो है। अलग अलग स्थानों पर अग्नि संस्कार जो है किया जा रहा है पूतना के शरीर का। पूतना के शरीर को अलग अलग स्थानों पर जो है जलाया जा रहा है, और अलग अलग स्थानों पर जलाया गया पूतना के शरीर को। तो पूतना का शरीर जब जला तो चंदन की खुशबू आने लगी भैया। अब वो तो राक्षसी थी, आदमी के ही शरीर को जब जलाओ तो बदबू आता है कि सुगंध आता है? बोलो
हैं? अब पूतना जैसी राक्षसी, उसका शरीर जल रहा है तो चंदन की खुशबू आ रही है। क्यों क्यों खुशबू आया? चंदन की खुशबू इसलिए आई है भैया क्योंकि भगवान ने उनको स्पर्श किया, इसलिए वो पवित्र हो गई थी। भगवान ने उनको ऐसे छुआ था और भगवान ने छुआ तो भगवान को जैसे भगवान ने उनको छुआ तो वो पवित्र हो गई। इसलिए चंदन की खुशबू आने लगी। पूतना, पूत मतलब पवित्र और ना मतलब होता है नहीं, ठीक है? ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। पूतना को भगवान ने मारा और पृथ्वी को शुद्ध किया है, ठीक है? पूतना मारी गई, पूतना का राम नाम सत्य हो गया। नंद बाबा ने सोचा चलो लाला का जन्म भयो है, एक आध गाय वाय दान कर दिया जाए तो 2 लाख गाय ब्राह्मणों को दिया है। कितना गाय दिए? 2 लाख गाय दान किए हैं। हाँ। जब बालक जन्म ले घर पर तो ब्राह्मण को गौ माता का दान करना चाहिए, ठीक है? हाँ, गौ माता का दान करो, इससे घर में खुशहाली आती है, प्रसन्नता आती है, ठीक है प्यारे भक्तजन? क्या दान करना चाहिए? तो प्यारे भक्तजन, गौ माता सुंदर दान किया गया, पूतना मारी गई और आज लाला जो है देखते देखते बड़े होने लगे। 6 महीने के हो गए। जब अलती कलती करने लगे उसी समय यशोदा मैया जो है सोचती है कि चलो मैं ब्रज के लोगों को बुलाऊं और सबको रबड़ी खिलाऊं। क्या खिलाऊं? जोर से कहो। रबड़ी। और ब्रज में नाई को बुलाया गया। नाई से कहे, नाई ब्रज में लगा दुहाई, सबको बुला, चल सबको आज क्या खिलाएंगे? बोले सबको रबड़ी खिलाएंगे। और मैया जो है सबको अपने हाथों से रबड़ी परोसने लगी। लाला को बैलगाड़ी के नीचे रख दिया गया है। बैलगाड़ी के ऊपर छकरे में दूध, दही, माखन, मिश्री रखा है। अब उस सकटासुर नाम का एक राक्षस आ रहा है। कौन आ रहा है? सकटासुर। एक बार तो लाला ने बैलगाड़ी को ऐसे हिलाया तो दूध, दही, माखन गिरा। कहा मुझे भी साथ में ले चलो, अकेले मत ना छुपाओ। बैलगाड़ी को मारा था लेकिन लोग नहीं समझ पाए। उधर सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रबड़ी खा रहे हैं। उतने में हाँ करके जैसे ही सकटासुर आया और बैलगाड़ी को दबाने लगा। और सकटासुर आकर के जैसे ही बैलगाड़ी को जब दबाने लगा, बैलगाड़ी सहित सकटासुर को जब मारा कन्हैया ने एक बार लात, बैलगाड़ी सहित सकटासुर का राम नाम सत्य हो गया। यशोदा मैया कही ये सब कैसे हो गया? बैलगाड़ी कहाँ उड़ गया? कौन किया? कुछ ग्वाल बाल कहने लगे, मैया तेरा लाला इतना चमत्कारी है, देखो तो मारा बैलगाड़ी को उड़ गया। बोले चुप रहो, मेरा लाला थोड़ी करेगा सब, वो तो छोटा बच्चा है। मैया जो है कहने लगी। धीरे धीरे बाल कन्हैया लाल जो है सुंदर बड़े होने लगे। एक समय की बात है जब लाला हमारे 1 साल के हो गए तो मैया क्या सुंदर स्तनपान कर रहे थे और सुंदर मैया जो है लाला को श्रृंगार भी कर रही थी, आंखों में काजल लगा रही थी। उसी समय की बात है कि राक्षस आने लगा, तृणावर्त। कौन सा राक्षस? जोर से बोलो। चलो सब एक बार हाथ उठाओ, सब सुस्त हो गए। हाथ उठा के कहो राधे राधे। थोड़ा और जोर से, राधे राधे। तो कौन से राक्षस का आगमन हुआ? तृणावर्त। ये बवंडर तूफान, जैसे देखना आप लोग ऐसा घूमते घूमते आते हैं ना हवा, गर्मी दिन में अक्सर, वही स्वरूप में वो आया तृणावर्त। और लाला पलना में माँ की गोद में थे। अब लाला ने दिमाग लगाया ये राक्षस आ रहा है, मैं माँ की गोद में है, क्या करूं? तब कन्हैया जो है बाल कन्हैया लाल अपने स्वरूप को बढ़ाने लगे। वजन को जब बढ़ाया तो आज मैया कहने लगी लाला तो 2 किलो का था, 10 किलो का लग रहा है। पलने में डाल देती है मैया, उठा के जैसे तैसे अंदर मैया गई। उतने में तृणावर्त आया और पालने सहित लाला को उठा के ले गया आसमान में।
भगवान भी कहे ले जा बेटा, कहाँ तक ले जाएगा, जितनी तेरी शक्ति है ले चल चल। भगवान ने पकड़ा गला, और गला पकड़ा तृणावर्त का, बड़े से पत्थर का वजन बनाया, और बड़े से पत्थर का जैसे वजन बनाया, और पत्थर बना करके झूल गए भगवान। तृणावर्त का राम नाम सत्य हो गया। लाके पत्थर में ही पटके भगवान। और जब ऊपर गए थे ना, उसी समय देखा गोकुल की गलियों कि मुझे कहाँ माखन चोरी करने जाना है, किस गली में, कौन कौन सी गली है, सब देखे उसी समय। अब भगवान जो है तृणावर्त को मारे हैं, वायु तत्व को शुद्ध किए भगवान। लाला जो है घुटमन घुटमन चलने लगे। और प्यारे भक्तजन, लेकिन अभी तक जो है नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। मैया खूब प्रेम करती थी लाला को, आहा हा हा, खूब प्रेम, श्रृंगार करती, नहलाती, पैरों में पायल बांधती, आहा। शगन मगन मेरे लाल को आजा, निंदिया आजा। जब सोते नहीं थे लाला जो है, तो मैया बड़े प्यार से एक मोर पंख लेकर के उसके सिर पर सहलाती थी, प्रेम करती थी, सो जा लाला, सो जा लाला। और ब्रज में वो बड़ा भाव गाया जाता है, छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया, चंचल मोहन श्याम के नैन बीच समाजा, जब तब पूजा पाठ सो विधना दियो मोहिलाल, सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल, कैसे सुलाऊं लाल को धीरे धीरे लोरी गा, सोवै कन्हैया पालना या की है छवि अभिराम, आंगन की शोभा मेरो मन मोहन घनश्याम, आजा रे निंदिया लाल को मैया रही तो को बुलाए, आजा रे निंदिया, आजा मेरे लाला को नींद आ जा। ऐसा मैया जो है बड़े प्रेम से लाला को सुलाया करती थी, बड़ा प्रेम रहता था। गर्गाचार्य जी महाराज इधर मथुरा पर वसुदेव जी महाराज से मुलाकात किए। वसुदेव जी ने कहा गर्गाचार्य जी से कि आप हमारे संतानों का नामकरण संस्कार करने जाओ गुरुदेव गोकुल। तो इधर गर्गाचार्य जी जो है पहुंचे कहाँ, गोकुल। और गोकुल जब पहुंचे गर्गाचार्य जी नंद बाबा के घर आए, तो सुंदर नंद बाबा ने अद्भुत स्वागत किया। कहा आप आ गए हो तो अब हमारे बच्चों की नामकरण संस्कार बन जाएगी, कुंडली भी बन जाएगी ना। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि बोले मैंने सुना है कि बोले आपके यहाँ बड़े 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 राक्षसों का आगमन हो रहा है, कंस भेज रहा है। हाँ तो एक काम करो, बोले आप अपने बच्चों को लेके कहाँ चले आओ, गौशाला चले आओ। कहाँ चले आओ, गौशाला। और गौशाला में लेकर के आओ, और गौशाला में लेकर के आओ, वही नामकरण करेंगे। यशोदा मैया को जाकर के कहा नंद बाबा ने। तो नंद बाबा की बात को सुन के यशोदा मैया कहने लगी, बोले कहाँ से कौन सा पंडित आया है क्या पता, एक काम करते हैं, अगर वो गर्गाचार्य जी सही मायने में अगर सच्चे पंडित हैं तो वो जान जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, उनकी परीक्षा लेंगे। बोले कैसी परीक्षा, परीक्षा कैसी, बोले बच्चों की अदला बदली कर देते हैं। कहे बच्चों की अदला बदली कर देते हैं, और बच्चों की अदला बदली करके जब हम लोग जाएंगे ना, तो अगर वो पहचान जाएंगे तो सच्चे पंडित, नहीं तो ढोंगे पंडित। जसोदा मैया रखी है बलराम जी को, रोहिणी मैया पकड़ी है कन्हैया को। गौशाला गया, गौशाला में जैसे आए, बच्चों की अदला बदली करके जब पहुंची है दोनों, तो गर्गाचार्य जी महाराज बड़े आनंदित हो गए। बोले देखो मैया कितनी चालाक है दोनों मैया, दोनों मैया बच्चों की अदला बदली करके पहुंचे हैं। देखते ही गर्गाचार्य जी आंख बंद करके ध्यान में डूब गए। यशोदा मैया देखी ध्यान मुद्रा में है, मुंह खुला है और ध्यान में है गर्गाचार्य जी महाराज। ध्यान कई प्रकार की होती है, तो पंडित जी कैसे कर रहे हैं, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। यशोदा ने ओ पंडित जी ताली बजाए, उठो उठो उठो, क्या सोच रहे हो। अरे बोले ध्यान मुद्रा में बैठ गए थे, थोड़ा सा हम आपके लाला का ध्यान कर थे। मेरे लाला को, बोले हाँ आपके लाला तो चमत्कारी हैं। हाँ बोले नारायण के वंशज हैं। अरे आप दक्षिणा कम है, ज्यादा ले लो, ज्यादा इधर उधर की बात मत करो, ये मेरा बेटा है। हाँ गर्गाचार्य जी ने देखा, सबसे पहले कहा गर्गाचार्य जी ने देखा यशोदा मैया की ओर, और यशोदा मैया की ओर इशारा करके कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुण आख्यास्यते रामिति बलाधिक्यात् बलम विदु। माँ आपकी गोद में जो बैठा है ना, वो आपका बेटा नहीं है।
वो किसका बेटा है? वो रोहिणी का बेटा है। नाम है पड़ेगा इनका बलराम। बल की अधिकता आकर्षण से लाया गया है, संकर्षण नाम पड़ेगा। यशोदा मैया तुरंत हीरे की मुंदरी को, अंगूठी को उतार करके दे देती है। वाकई में सच्चे पंडित हैं। और रोहिणी की ओर इशारा करके कहा, आसन वर्णास्त्रयो हास्य ग्रहतो नियोगम तनु शुक्लो रक्तस्थतपि दिनानि कृष्णताम कथा। मैया ये जो बालक आपकी गोद में है, पहले शुक्ल वर्ण का था, फिर रक्त वर्ण का हुआ, पीत वर्ण का हुआ, और कृष्ण वर्ण के होने के नाते इनका नाम पड़ेगा श्री कृष्ण। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, बाल कन्हैया लाल की। नामकरण हुआ। कहे आपके लाला का नाम होगा मुरलीधर, मधुसूदन, माधव। कितने नाम बताऊं, अनेक नाम पड़ेंगे इनके, और बहुत सारा इनका नाम होगा ऐसा। और नामकरण संस्कार आज हुआ लाला का, बताओ। 1 साल के हो गए थे लाला तब। हमारे यहाँ क्या होता है नामकरण? बच्चा हुआ तुरंत फोन पंडित जी पास। पंडित जी पास फोन किए, कहे पंडित जी देखिए जरा मूल थोड़ी लगे है। हाँ, मूल तो नहीं लगे हैं भैया, नाम भी बता देते पंडित जी। अच्छा, मोबाइल में ही सब है कि नहीं? पूछते नहीं ऐसा? ऐसा नहीं होता नामकरण। 1.25 माह हो गया, तब पंडित जी को घर बुलाओ, और पंडित जी को बुला करके बढ़िया भोजन कराओ, मीठा खिलाओ, दक्षिणा दो, तब नामकरण पूछो। ऐसा किया जाता है। तो आज लाला का नामकरण संस्कार हुआ। आइए थोड़ा सोहर गाते हैं, सोहर कलनी गाते हैं ना हम लोग। आइए छोटा सा सोहर मंगल गाते हैं। सब मस्त खड़े होकर के नृत्य कर सकते हैं। सोहर मंगल के बाद पुनः आगे कथा की इस पवित्र धारा को, अविरल धारा को आगे बढ़ाएंगे। आइए सोहर मंगल छोटा सा, उसके पश्चात फिर आगे भगवान के बाल लीलाओं की ओर हम सब जो है प्रवेश करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया। अरे देवकी के जन्मे कन्हैया गोकुल में बधैया, देवकी के जन्मे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जय हो।
मगन मन मोती न लुटावे, नंद मगन मन मोती न लुटावे, नंद मगन मन मोती न लुटावे, नंद मगन मन मोती न लुटावे, रानी जसोमती झूले न झूलावे, रानी जसोमती झूले न झूलावे, रानी मनोमती झूले न झूलावे, जसोमती झूले न झूलावे, झूले न झूलावे जी झूले न झूलावे, न झूलावे जी झूले न झूलावे, रानी जसोमती झूले न झूलावे, जसोमती झूले न झूलावे, अरे देखो आज बजे रही घर घर सनैया गोकुल में बधैया, देव के जन में कन्हैया गोकुल में बाजे बजैया, देव के जन्म में कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, देव के जन में कन्हैया गोकुल में बाजे बजैया, सुंदर मन हर रूप सलोना, सुंदर मन हर रूप सलोना, अरे सुंदर मन हर रूप सलोना, सुंदर मन हर रूप सलोना, कृष्ण की छवि है वो जादू टोना, इसकी छवि है वो जादू टोना, कृष्ण की छवि है वो जादू टोना, कृष्ण की छवि है वो जादू टोना, जादू टोना जी जादू टोना, जादू टोना जी जादू टोना, कृष्ण की छवि है जी जादू टोना, कृष्ण की छवि है जी जादू टोना, अरे बलदौ के ये है भैया गोकुल में बधैया, जन में कन्हैया गोकुल में बाजे बजैया, अरे देवी के जन्मे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, देव के जन में कन्हैया गोकुल में बाजे बजैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बजैया जी बाजे बजैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बजैया जी बाजे बजैया, अरे देवी के जन्मे कन्हैया गोकुल में, के जन में कन्हैया गोकुल में बाजे बजैया, यीशु के जन्मे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, देव के जन में कन्हैया गोकुल में बाजे बजैया, अरे गोकुल में बजे बाधैया गोकुल में बाजे बधैया, गोकुल में जन में कन्हैया गोकुल में बाजे बजैया, राधे राधे सिमिला दे बोले बाके बिहारी लाल की। एक बार सभी दोनों हाथ उठाइए और हाथ उठा के बड़े भाव से कहेंगे राधे राधे। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, बोले हे राजन, आज भगवान का नामकरण संस्कार जो है पूरा हुआ। क्या नाम पड़ा है भगवान का? बोलिए, क्या नाम पड़ा भगवान का जी? कृष्ण। और क्या नाम है भगवान का? कन्हैया। और
गोविंद और रणछोड़ और मैया कहने लगी, जसोदा मैया जो है ये कुछ भी नाम धरे, लेकिन हम तो केवल एक ही नाम कहेंगे। कौन सा नाम? कनुआ और बलुआ। कौन सा नाम? बोलो। कनुआ और बलुआ। हाँ, बिलुआ नहीं, बलुआ। कनुआ किसे? कनुआ किसका नाम? कृष्ण का। बलुआ किसका? बलदाऊ जी का, बलराम जी का। नामकरण संस्कार पूरा हुआ। प्यारे भक्तजन, लाला की बाल लीला प्रारंभ हुआ। और बाल लीला जो है लाला का जैसे प्रारंभ हुआ, प्यारे भक्तजन, घुटनों के बल भगवान चलते गए। और घुटनों के बल जब चलना प्रारंभ किया, भगवान ने आहा घुटमन 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 घुटमन। नंद बाबा रोज पूजा करते थे शालिग्राम जी की। पंचामृत से स्नान कराते, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, मीठा का भोग लगाते। एक दिन कन्हैया ने विचार किया कि बोले इनको खूब भोग लगाया जाता है, हमको भोग ही नहीं मिलता। एक आध दिन इनको टेस्ट जरूर करूंगा मैं। शालिग्राम काला पत्थर। कन्हैया जो है जब बाबा बैठे हुए थे और आंख बंद करके माला जप रहे थे, नंद बाबा, कन्हैया घुटनों के बल चलते आए, शालिग्राम जी को सिंहासन से उठाया और मुंह में भर लिए। शालिग्राम जी को मुंह में ठूस लिए। नंद बाबा आंख खोले, देखे सिंहासन से शालिग्राम गायब। अरे अभी तो मैंने देखा, पूजा किया, अचानक कहाँ गायब हो गए शालिग्राम जी हमारे? शालिग्राम जी कहाँ गायब हो गए? इधर उधर देखे, मिले ही नहीं कन्हैया। बोले शालिग्राम। नीचे देखा बाजू में, तो बाजू में कौन बैठा है? बाल कन्हैया। नीचे कौन बैठे हैं? बाल कन्हैया जी बैठे हैं नीचे। और बाल कन्हैया नीचे बैठे हैं। का हो रे लाला? हाँ, शालिग्राम देखियो तूने? क्या हूं कर रहा है? बोल, शालिग्राम देखा तूने? बाबा समझ गए, मुंह में ठूस के बैठा है। और जैसे मुंह में मारे, शालिग्राम जी बाहर। जैसे मुंह में पच से मारे तो मुंह में जैसे पड़ा तो शालिग्राम जी बाहर आ गए। कान पकड़ के खींच के डांट लगाया, बोले तूने गलत कर दिया लाला। बोले हमारे आराध्य को, इष्ट को झूठा कर दिया तूने। दौड़ के जसोदा मैया आई। अरे काहे चिल्ला रहे हो, छोटा सा बच्चा है लाला। जब देखो तब डांट लगाते रहते हो। बोले जब छोरा ना था, छोरा छोरा करते थे, यज्ञ कराते थे, ब्राह्मणों को रबड़ी खिलाते थे, मीठा खिलाते थे। बच्चे को कभी मीठा खिलाया है? बच्चा जो है मीठा खाने के लिए तो आया है। मीठा खाऊंगा मैं ऐसा कहा करके, मीठा होगा कह शालिग्राम जी को ठूस लिए हम उसमें, है कि नहीं? मीठा खिलाया हो तुम लाला को, अब उसमें उसकी क्या गलती? बोले गुलाब जामुन समझ के खा गया मेरा लाला जो है। बोले जसोदा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बोले नहा के आना चाहिए पूजा कमरा में। अरे क्या नहाना, छोटा बच्चा है वो। बोले ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। सीताराम। प्यारे भक्तजन, लाला जो है धीरे धीरे बड़े होने लगे। और लाला जैसे बड़े होने लगे भैया, आहा, लाला की बाल छवि सुंदर प्रारंभ हो गई है। मैया एक दिन लाला को स्नान कराती है और स्नान कराने के बाद पीला पटका डाली। भगवान को पीला बहुत पसंद है, समझ रहे हो? क्या पसंद है? पीला। पीताम्बरी हमेशा भगवान अपने पास रखते हैं, पीला रंग। तो पीताम्बरी जो है भगवान जो है पीला पटका मैया पहनाई, मोर पंख माथे पर बांधी, नूपुर और उंगली पकड़ के लाला को
लेके जा रही थी, हाँ? और लाला को लेके जा रहे थे मंदिर, और लाला को लेके मंदिर जब जा रही थी तो लाला जो है उंगली पकड़ के चलने लगे। तो उंगली पकड़ के जब चलने लगे तो ठुमका लगाने लग गए। लाला जो है मैया के हाथ को पकड़े हैं और मैया को हाथ को पकड़ के नाचना चालू कर दिए। अरे लाला तू नाचना कब से सीख गया? हे भगवान, ये लाला नाचना कब से सीख गया? मैया ताली बजाती और वो नाचता। हाँ? सब चीज मैया जो है भूल जाती थी लाला के प्रेम को देख करके। हाँ? जरा देखो आप, साक्षात पर ब्रह्म, हाँ? जग जाकी गोद में, पूरी इनकी गोद में संसार है और ये यशोदा की गोद में है। दुनिया जिनके सारे पर नाचती है वो यशोदा के सारे पर नाच रहा है कि नहीं? नाच रहा है कि नहीं? आज नाच रहा है यशोदा की सारे पे, नाच रहा है कि नहीं? हाँ? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर, क्या भाई ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद्य अवेद्य सुवेद्य बतावे। नारद से सुत व्यास कहे पचिहारी को पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। हाँ? प्यारे भक्तजन, आपका हृदय ही सुंदर मंदिर है और हृदय रूपी मंदिर में परब्रह्म को नचाइए। भाव से गाएंगे भगवान के पास तो भगवान नाचेंगे। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। भाव का दर्शन करें यशोदा के लाला का। यशोदा के लाला और यशोदा मैया को देखिए कितना सुंदर भाव है। आज भगवान कन्हैया की बाल चरित्र बड़ी प्यारी। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण की माँ, कृष्ण की माँ का क्या नाम? यशोदा। राधा जी की माँ का क्या नाम? कीर्ति। लेकिन दोनों के नाम का महत्वता एक ही है, यश ददाति इति यशोदा। जो यश प्रदान करे वो यशोदा और जो कीर्ति प्रदान करे वो कीर्ति। यश का मतलब भी कीर्ति होता है, कीर्ति का मतलब भी यश। तो दोनों की माँ का नाम भी एक ही है। समझ रहे हो नहीं? यशोदा और कीर्ति मैया का। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, भगवान आज 2.5 वर्ष के हो गए हैं। 2.5 वर्ष की लाला रुनुक झुनुक पायल बजाए और आंगन पर नाचे खेले कूदे। एक दिन की बात है, एक गोपी लाला के उस स्वरूप का दर्शन करती है और लाला के स्वरूप का दर्शन करती है। कितना सुंदर पायल बजा के लाला ठुमका लगा रहे थे। श्रुति रूपा, क्या नाम गोपी का? श्रुति रूपा। और श्रुति रूपा नाम है गोपी का। श्रुति रूपा गोपी। हाँ? ये गोपियां जो है वेद के मंत्र को मंत्र बन करके आई हैं। ये गोपियां जो है वेद में जो मंत्र होता है ना, हाँ? मंत्र सुने हो नहीं? ब्राह्मण जब उच्चारण करते हैं वो मंत्र ही तो गोपियां हैं। हाँ? प्यारे भक्तजन, गोपी आज सुंदर भगवान के उस स्वरूप को देख करके नाचने लगी। इतना सुंदर उनका स्वरूप था। गोपी ने जब देखा 2.5 साल के वो छोरा, उनके अंग बदन को देखा, आहा, गाय के धूल से दूसरित अंग वाला। कितना सुंदर उनका भाग्य। आज गोपी ने दर्शन किया। आज गोपी ने जैसे दर्शन किया तो गोपी अपना काम करना भूल गई। समझ रहे हो ना? आकर के पूरे ब्रज की गलियों में बता दिया, अरे देखो ये यशोदा का जो छोरा है 2.5 साल का, इतना गोरा बदन, सुंदर, पायल नुपुर बांधे, मोर पंख लटकाए हुए आंगन पे नाच रहा है। अरे हम सबको उनका दर्शन करना है, चलो चलो चलो। लेकिन जाए कैसे? कोई तो बहाना होना चाहिए, कारण होना चाहिए। बिना कारण के आप कहीं जा नहीं सकते, है कि नहीं? कोई भी कारण के किसी के यहाँ दरवाजा खोल के घुस जाओगे, तुमको चोर है करके 2 डंडा लगा देंगे। मारेंगे कि नहीं मारेंगे? सामने वाले घर में अभी आप घुस जाओ तो आपको मारेंगे कि नहीं मारेंगे? कोई कारण होना चाहिए। हाँ? तो गोपियों ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? आज एक काम करते हैं, सासू माँ जो है जैसे ही नहाने के बाद शिव जी का मंदिर जाएगी, 1 लोटा जल चढ़ाने जब जाएगी हमारी सासू माँ, उस समय हम अपने घर की सारी मटकियों को तोड़ देंगे और मटकियों को तोड़ेंगे और कहेंगे वो नंद का छोरा आया था वही तोड़ा है। हाँ,
सासू माँ को नहीं भेजेंगे, हम लोग जाएंगे डांट लगाने, यही बहाना रहेगा देखने का। हो गया, मिल गया बहाना, सासू माँ गई मंदिर। बहुओं ने सोचा, बोले कितना अच्छा आनंद का बात है, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना देना उल्हाना है। तो ये बहाना है प्यारे प्यारे भक्तजन। सारी की सारी गोपियां इकट्ठा हो गए, अपने अपने घर के मटकियों को डंडे से तोड़ दिया, और डंडे से जैसे ही तोड़ा अपने अपने घर की मटकियों को, सासू माँ आई, पूछा अरे मटकी कैसे टूट गया? मैया कहा बताया, वो छोटा छोरा आया था अपने मित्रों को लेकर के मटकियों को तोड़ के चला गया। कौन? बोले वो सरपंच का बेटा, मुखिया का बेटा। बोले अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा ऐसा है? बोले हाँ। बोले काम करो, उल्हाना दे के अभी हम आते हैं। बोले मैया आप मत जाओ, आप बूढ़े हो गए हो, बीमारियां चल रही है, दवाई चल रही है आपकी। बोले आप घर पे भोजन करो, हम सब जाते हैं। सारे के सारे ब्रज की गोपियां इकट्ठा हो गए और नंद महल के बाहर जाने के चिल्लाने लगी। जसोदा मैया सोचे आज मेरे यहाँ कुछ प्रोग्राम नहीं है, फंक्शन नहीं है, कैसे आ गए हैं सब के सब? ना ही हमारे घर कथा पूजा है, ना ही कुछ आयोजन मैंने किया है। जाके चिल्लाने लगी, ओ जसोदा मैया बाहर आओ। जसोदा मैया बाहर निकली, क्या हुआ रे, क्यों चिल्ला रहे हो सब लोग, क्या कारण है, क्या बात है बताओ। तो कहे, बोले सुनो ना मैया, बोले ये जो तुम्हारा लाला कहाँ है उसको तो पहले निकालो। अच्छा मेरे लाला से तुमको काम क्या है ये बताओ। सारे के सारे एक स्वर में चिल्ला रहे हो लाला निकालो, लाला क्यों निकले, मेरे से बात करो, मैं उसकी माँ हूं ना, बताओ। बोले मैया तुम्हारा जो लाला है क्या बताएं उसकी महिमा, ऐसा काम करता है आपका लाला जो है मैया। घर में आता है और छोटे छोटे जो बछड़े हैं हमारी गाय के, जो गाय दूध देती है, तो उनके बछड़ों को दोपहर में आया तो खोल के भाग गया, प्रातः काल आया तो खोल के भाग गया। अब गाय बच्चा को छोड़ दोगे तो दूध पिएगी, दूध आएगा क्या? दूध नहीं आएगा। ग्वाला दूध दूध के परेशान। बोले बेच समय में मैया छोड़ के चला जाता है। अरे तुम्हारा ही तो काम कर रहे हैं, तुमको गौशाला जाना पड़ता बछड़ों को छोड़ने, बछड़े को छोड़ने, मेरा बच्चा तुम्हारा मदद कर रहे हैं, तुम्हारी मदद कर रहे हो। बोले मैया टाइम पे आके खोली तब तो मदद हो, रात में 2 बजे बछड़े छोड़ देगा, रात भर में दूध पी लेगा, दूध थोड़ी आएगा। बोले अच्छा ऐसा, तो एक काम किया करो, थोड़ा आंख बड़ा बड़ा करके दिखा के डरा दिया करो। आंख ऐसा बड़ा बड़ा करके दिखा के डराओगे वो डर जाएगा। अरे मैया कहा बताएं तुम्हारे छोरा का आदत। बोले जैसे आंख दिखा के डराए, जैसे आंख दिखाए तो आपका लाला डरने के बजाय हंस देता है, मुस्कुराता है, जोर जोर से हंसता है, और जोर जोर से वो हंसा तो हमारी गुस्सा भी निकल जाती है। बोले अच्छा हाँ, अरे काम कर दिया करो, थोड़ा सा माखन दे दिया करो ना, उस माखन बड़े प्रेम से खाता है वो। बोले अच्छा हाँ, माखन जो है बड़े प्रेम से खाता है, माखन दे दिया करो। अरे मैया क्या बताएं आपका छोरा इतना बदमाश। बोले माखन जब दे उनको तो वो कहता, बोले ऐसे माखन खाने में मजा नहीं आता, चोरी के माल को खाने में मजा आता है। कौन से माल को? चोरी के माल को खाने में मजा आता है, ऐसा कहता है आपका लाला। मैया को भरोसा नहीं हुआ। जसोदा मैया ने कहा, बोले तुम लोग ना बहाना लेके आए हो और मेरे लाला को कुल मिला के पकड़ना है, तुम्हें परेशान करना है, इसलिए तुम सब आए हो, चलो जाओ अपने अपने घर। मैया जो है सबको वापस भेज देती है। प्यारे भक्तजन, बाल कन्हैया लाल भगवान ने सोचा अब मुझे वाकई में माखन चोरी करने जाना होगा। इन गोपियों के मन को भाव को मैंने समझ लिया, इन्हें मैं चाहूं और वो मुझे चाहे, और इनको दर्शन भी देना जरूरी है, इसलिए काम मैं करता हूँ। चलो बोले ना, बोले मैं अपनी एक मंडली बना लेता हूँ, सबको शामिल कर लेता हूँ अपने मित्रों को। ऐसा तो अपने मित्रों को शामिल किया। मित्रों का नाम क्या है भगवान के? तन सुखा, मन सुखा, श्री रामा, मधुमंगल। छोटे छोटे गोपगोपाल, बड़े बड़े गोपगोपाल, सबको इकट्ठा किया, और सबको इकट्ठा करके भगवान ने कहा सुनो भैया, बोले आज हम लोग कहाँ जाएंगे? माखन चोरी करने जाएंगे। बोले अच्छा ठीक, खेल खेलेंगे। बोले कौन सा खेल? चोरी का खेल। तनसुखा ने कहा, बोले चोरी का खेल? पकड़े जाएंगे लाला, बोले ब्रज में पिटाई होगी, सब लोग पीटेंगे दौड़ दौड़ा के। बोले बच्चे चोरी करना सीख रहे हैं। बोले ऐसा करे किसी को पता नहीं चलेगा, तुम लोग मेरी बात तो सुनो, मैं अध्यक्ष हूँ। हाँ ठीक है, आप अध्यक्ष बनो, तनसुखा तुम उपाध्यक्ष बनो।
मनसुखा तुम सचिव बनो, ठीक है। मधुमंगल तुम पूरे टीम का संचालन करोगे, और अगर किसी के यहाँ चोरी करने गए और कोई रात में जग गया, अचानक नींद खुल गया, तो इशारा से मुझे बता देना। कैसे इशारा करना? अफलम गफलम, अफलम गफलम ऐसा कहना, मैं समझ जाऊंगा, फिर कूद के भाग जाएंगे। बोले ठीक। चोरी करने जाएंगे हम लोग रात में और चोरी करके माखन खाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और चोरी के माल को खाने में तो बड़ा आनंद आता है, है कि नहीं? एक आध बार चोरी करे हो आप लोग? क्या चोरी किए भैया आप? पपीता और आम। एक बार की बात है, हम भी पपीता चोरी कर रहे थे लेकिन पकड़े गए। वही तो ना, तो चोरी नहीं करता वो कहीं चोरी करने चला जाए तो पकड़ा जाता है। अब हम एक बार शौक में पपीता चोरी करने गए, बहुत पहले की बात है। अब पकड़े गए तो क्या, कुछ नहीं, डांट पड़ी। छोटे थे तो हम भी आम चुराने जाते थे गांव के पास, चौराहे पे जहां बस स्टैंड, वहां पे मैदान था, बहुत बड़ा खाली था, पहले खेत वेत था, तालाब था वहां सुंदर। तो वहां के साहू जी लोग बहुत बड़ा बड़ा आम पेड़ लगा के रखे थे, बहुत आम फलता था। चोरी करने जाते थे, बड़ा आनंद आता था। तो कन्हैया जो है कहे कि मुझे चोरी के माल को खाने में बड़ा मजा आए, और आज से हमारे समूह का नाम क्या होगा? चौरम विद्या प्रचारम प्रसारम मंडली। चौरम विद्या प्रचार प्रसार मंडली, चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडली। बोले ठीक, चलो। अब भगवान जो है चोरी करने के लिए निकले भैया, चोरी करने के लिए भगवान निकले। तो भगवान जो है माखन चुराते थे, और माखन चुरा करके सबको पहले खिलाते थे, ठीक है। भगवान जो है सबको निकाल के खिलाते थे, और जब बच जाता था उसको भगवान जो है मुख पे डाल के टेस्ट करते थे। सोचा, बोले ब्रज का जो दूध दही माखन है वो मथुरा जाता है, बोले मथुरा में कंस मामा अपने सिपाहियों को खिलाते हैं, बोले चलो हम लोग जाएंगे, हम लोग खाएंगे, हमारे ब्रज का दूध दही माखन वहां क्यों जाए, राक्षस लोग क्यों खाए, हम सब खाएंगे, चलो। भगवान जो है सबके घर जाया करते थे, और बिल्कुल भगवान के साथ में बंदर, देखे हो ना बंदर वृंदावन में, मोर, वहां के जो बंदर हैं वो आज भी स्पष्ट रूप से विराजमान है, और वही भगवान के भक्त हैं। जब भी ब्रज जाना उनकी सेवा जरूर करना, ठीक है। वृंदावन जाओगे उनकी सेवा जरूर करना। केला है तो केला, फल है तो फल। क्या चश्मा दिखा रहे हो आप मुझे? अच्छा, दिखा के याद दिला रहे हैं कि बोले हमारे चश्मा को ले गए थे गुरुजी ऐसा करके। अच्छा, हाँ ठीक। अभी वृंदावन गए थे ना, तो चल ही रहे थे वहां पे अटखम्बा रोड में, और वहां जैसे चल रहे थे तो उनके जो कल वसुदेव जी बने थे ना हमारे, उनके चश्मा को निकाल करके वो ले गया। उनको पता ही नहीं, छीन के कब ले गया। अब उनको जो है फ्रूटी दे रहे हैं, जैसे ही वो फ्रूटी पकड़ा, फ्रूटी पकड़ के चश्मा छोड़ा, नीचे एक और बैठा छोटा वाला, वो चश्मा को पकड़ के फिर चढ़ गया। अब वो देने को तैयार नहीं, वो चश्मा को खाए लगे, तोड़ना चालू। जैसे तैसे सम्राट ब्रजवासी भी थक गए, ब्रज के हमारे कैमरा वाले भैया भी मांग के थक गए, नहीं दिए, उनकी बात को भी नहीं समझे। कहने लगे आजकल तुम यहाँ नहीं रहते, छत्तीसगढ़ में रहते हो, इसलिए आज तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, ऐसे कहे। है नहीं, हमारे साथ ही रहते हैं, वो यूट्यूब का काम देखते हैं, तो वहाँ के बंदर उनसे भी नाराज है, आजकल तुम आते नहीं हो करके उनकी बात नहीं सुने। बाजू में एक और लड़का खड़ा था, वो जो है जब कहा तब उसने छोड़ा। तो भगवान अपने साथ में सबको लेकर के जाते थे, और माखन जो है भगवान जो है चोरी करके खाया करते थे और खिलाया करते थे। समझ रहे हो ना, माखन चोरी करने में बड़ा आनंद, और माखन चोरी कर करके बड़े सब लोग जो है खाया करते थे और पाया करते थे। बड़ा वो सुंदर नजारा रहता था, सुंदर सब नाच के खाया करते थे माखन जो है।
और बिहारी जी की जो छटा है, जो छवि है, उसको देखने में बड़ा आनंद आता था। हाँ? बाके बिहारी की देख छटा और मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा हरी लटा पटा, लटा पटा अरे लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। राधे कब से खोजूं बनवारी को, 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 बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, उसका पता, मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। मोर मुकुट श्यामल तन धारी, और मुकुट श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी, और मुकुट श्यामल तन धारी। कर मुरली अधरन सज प्यारी, करों में अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी, करों में अधरन से प्यारी। कमर में बांधे पीला पटा, पीला पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा।
पनिया भरन यमुना तट आए, पनिया भरन यमुना तट आवे, पनिया भरन यमुना तट आए, पनिया भरन यमुना तट आवे। बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, मिल गए किशन कन्हाई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, बीच में मिल गए किशन कन्हाई। छोड़ दियो पानी को घटा, पानी को घटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। राधे टेढ़ी नजरे लत घुंघराली, तेरी नजरे लट घुंघराली, टेढ़ी नजरे लत घुंघराली, तेरी नजरे लट घुंघराली। मार रही मेरे दिल पे कटारी, आज है मेरे दिल की कटारी, मार रही मेरे दिल पे कटारी। मेरे दिल की कटारी। श्याम वरन जैसे काली घटा, श्याम वरन जैसे काली घटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। राधे जय हो। मिलते हैं उसे बाके बिहारी, 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 बाके बिहारी स्नेह बिहारी, बाके बिहारी स्नेह बिहारी, बाके बिहारी स्नेह बिहारी। बाके बिहारी स्नेह बिहारी। राधे राधे जिसने रटा, राधे राधे जिसने रटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। हर मेरा मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, 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 मेरा मन हो गयो लटा पटा, मेरा मन हो गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, और मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा अरे लटा पटा, लटा पटा अरे लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, और मेरो मन है गयो लटा पटा।
बोले गोविंद भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, राधे राधे। तो भगवान जो है प्यारे माखन चोरी की लीला प्रारंभ किए। चोरी चोरी माखन चोरी। भगवान ब्रज में जब माखन चोरी करने जाते थे, पहले निकाल के खा ले ऐसा नहीं, पहले खिलाया करते थे, क्योंकि भगवान जब खिलाएंगे तब तो खाएंगे, क्योंकि वो पिता है संसार के, और संसार के वो पिता है, तो पिता का तो कार्य वही है ना, पहले बच्चों को खिलाए, है कि नहीं? हाँ, पिता का कार्य है कि बच्चों को खिलाए, तो सबको खिलाते थे, तब भगवान खुद पाते थे। एक बार भगवान एक ग्वाला के घर पहुंचे, और उस ग्वाला के घर में जब पहुंचे, भगवान ने खूब ढूंढा, तो भगवान को माखन मिश्री नहीं मिला वहां उस घर पे। और माखन मिश्री जब भगवान को नहीं मिला, तो भगवान ने क्या किया, वहां पे छोटी कन्या सो रही थी खाट पे। अब छोटी कन्या खाट पे सो रही थी, लंबा लंबा चोटी उसका, लंबा चोटी, खटिए के खुरे में चोटी को बांध दिए, और खटिए के खुरे में चोटी को बांध करके कान में डरा दिए। कान में क्या डरा है? हौवा। ऐसा हौवा मतलब भूत, ब्रज में हौवा को भूत कहते हैं। हौवा ऐसा कह के डरा के भग गए खिड़की से कूद के। अब डर के जैसे ही वो बच्ची जब उठी डर के, अब डर के जब उठी तब क्या देखा, बोले खटिया भी उठ रहे हैं उसके साथ। खटिया पाटे से बंधा है, अब खटिया भी उठने लगा, और डर गई जोरों जोरों से। अब जोरों से अब डरी, तो मैया को चिल्लाया, मैया बचाओ बचाओ, और मैया को कहे बचाओ 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 बचाओ। मैया आई, मैया देखो ना भूत आया। बोले कोई भूत नहीं, वो नंद का छोरा आया रहा होगा, उसने तुम्हें डराया होगा। हा? भगवान जो है सुंदर लीला किया करते थे। प्रभावती नाम की एक ग्वालन थी, और ये प्रभावती नाम की जो ग्वालन थी, वो ब्रज में इसका धाक चलता था भैया। हट्टी कट्टी, एक बार आवाज दे तो बोले चुप बैठ जाएगा सब। धाक चलता था मतलब समझ जाओ, मतलब हट्टी कट्टी एकदम सम्मान करते थे। और प्रभावती जो है अपने घर में बहुत सारा दूध दही माखन रखा करती थी, बहुत सारा। थोड़ी कंजूस प्रवृत्ति की भी थी ये, जिसके यहाँ ज्यादा होता है तो थोड़ा कंजूस भी रहते हैं, है कि नहीं? अब भगवान को एक दिन प्रभावती जो है रास्ते में मिल गई यमुना किनारे, तो भगवान को चैलेंज करती है, तू सबके यहाँ जाता है चोरी करने, तो एक बार मेरे घर आके बता, चोरी करे करे मान जाऊंगी तुझे कन्हैया लाला। तो बोले अच्छा, चैलेंज कर रही है ये हमें। मीटिंग बुलाए भगवान कन्हैया, और मीटिंग सभा बुलाए, सभा बुला के कहे आज वो प्रभावती के घर जाएंगे चोरी करने सब। और जिस दिन से प्रभावती कन्हैया को चैलेंज की थी, उस दिन से डर भी रही थी, आके वाकई में फोड़ फाड़ के मत चले जाए मटकी वटकी। तो ये क्या काम करती थी, अपने घर के मटके में ऊपर छोटा सा जो घंटी गैया के गले में लगता है, वैसे घंटी को मटके में बांध के रख देती थी, ताकि आए मटकी हिले, घंटी बजे और मैं पकड़ूं। आज भगवान पहुंचे प्रभावती के घर, चलो सब चढ़ो जल्दी, घेरा बनाए, और घेरा भगवान बना करके जैसे चढ़े, भगवान क्या चलो जल्दी खाओ तुम लोग, टेस्ट करो कैसा है इसके यहाँ का। बोले कन्हैया बड़ा मजा आ रहा है। बोले सब बच्चे खा रहे हैं, मुंह में लगा, गाल में लगा। बोले बड़ा आनंद आ रहा है, हाँ जल्दी पाओ, सबको खिलाए। भगवान कहे चलो अब मैं जरा टेस्ट मैं भी करूं थोड़ा, मैं भी थोड़ा सा करूं भाई, सबको खिला रहा हूं। भगवान जैसे ही हाथ डाले, और हाथ डाल करके जैसे ही खाना चालू किए, तो वो घंटी टन 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 बज गया। अब घंटी जब बजा टन टन, भगवान ने कहा है घंटी चुप चुप साइलेंट हो जा। बोले तू बज रही है। बोले सबको मैं खिलाया तब तो तू चुप थी, और जब मैं खा रहा हूं तब तू बज रही है। तो घंटी जवाब देती है प्रभु, बोले वेद में ये नियम है, बोले आपको जब भोग लगे तो घंटी बजना चाहिए, आरती हो तो घंटी बजना चाहिए, आपको जब जगाए तो घंटी बजना चाहिए, है कि नहीं? जब आपको सुलाए तो घंटी बजना चाहिए। तो प्रभु आपको भोग लग रहा है और मैं घंटी चुप रहूं तो मुझे दोष लगेगा,
आप खा रहे हो तो मैं बज रही हूँ, आप खाओ मैं बजूंगी। भगवान ने कहा थोड़ा चुप, अभी मत बज, नियम मुझे मत बता तू। भगवान ने जैसे हाथ डाला और हाथ डाल के फिर जैसे ही पाना चालू तो घंटी टन टन। मधुमंगल संचालक समूह के मधुमंगल ने इशारा कर दिया, कन्हैया अफलम गफलम अफलम गफलम अफलम गफलम अफलम गफलम। कन्हैया समझ गए अफलम गफलम मतलब आ रही आफत जो है। भागो 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 भागो, सब खिड़की से कूद कूद के चले, बच गए भगवान। क्योंकि भगवान जो है लास्ट में खाते थे और लास्ट में भागते थे, सबको पार करा देते थे। अब भगवान पैर जैसे डाले वो आके कूद के पकड़ ली प्रभावती। आज छोरा तू पकड़ा गया। बोले आज तेरी खैर नहीं। बोले सबके घर जाता है माखन चोरी करने, मैंने कहा था ना मेरे घर करके बता, ना पकड़ो तो नाम प्रभावती नहीं। भगवान कहे बोले ठीक है तू प्रभावती है तो हम भी प्रभाकर हैं, है कि नहीं। अब प्रभावती से भगवान कहने लगे, बोले छोड़ दे प्रभावती, बोले ब्रज में मेरी नाम खराब मत कर दो, छोड़ दे मुझे। प्रभावती बड़ी चालाक कृपण चतुर, मैंने सुना है तू मैया को लेकर खूब नाचता है, हाथ पकड़ के चल तू थोड़ा नाच के बता, थोड़ा ठुमका लगा तू। भगवान कहे थोड़ा सा लगा देता हूँ ठुमका, छोड़ देगी ये मुझे। तो भगवान जो है सिर में हाथ रख के कमर में हाथ रख के कमर मटका मटका के नाच के दिखा दिया। बोले चल प्रभावती अब छोड़ दे मुझे। बोले ना मेरा मन नहीं भरा है, एक बार और नाच के बता दे तू। भगवान कहे तू मुझे नाचने वाला समझी है क्या, नाचकार दिखता हूँ क्या मैं। बोले मैं नहीं नाचने वाला, अगर तेरी तुझे शिकायत करना है ना मेरी मैया से तो तू शिकायत कर दे। बोले मैं नहीं नाचने वाला, जा। बोले ठीक। प्रभावती जो है हाथ को पकड़ी, साड़ी के पल्लों में गठरी और बांधी 2-4 गठान, चल पकड़ के ले जाने लगी। कन्हैया छोटे, उसकी हाइट लंबी, हाथ पकड़ के खींच के लेके जा रहे हैं। चल रही है। गांव वाले पूछे क्या हो गया कन्हैया, कोई बात हो गई क्या, कोई बिगड़ गई क्या बात, कैसे पकड़ के लेके जा रही है तुझे, कहाँ लेके जा रही है, पकड़ के क्यों लेके जा रही है तुझे। अरे क्या बताएं भैया, देखो मेरा पेट इतना फूला है, मेरे पेट को देखो तुम, इतना फूला है पेट, अभी खाना खाया हूँ और अपने घर फिर भोजन प्रसादी कराने लेके जा रही है जबरदस्ती पकड़ के। बात बना दी, किसी को भनक नहीं लगा। अभी मैं खा के आया हूँ, मेरा पेट देखो, फिर अपने घर खिलाने जबरदस्ती लेके जा रही, भोजन करना मेरे यहाँ चल करके। अब उतने में प्रभावती का जो आदमी था वो बीच में मिल गया। अब बीच में मिल गया तो प्रभावती को कहे किसको पकड़ के ले जा रही हो, तो बोले कहे आज कन्हैया पकड़ा गया। तो बोले छोटा बच्चा है छोड़ दे। प्रभावती नहीं मानी और हंसने लगी जोर जोर से। उसका आदमी भी हंसने लगा, उसका आदमी जाने लगा तो कन्हैया ने इशारा किया आंखों से, इधर आ। अब इधर आया, पल्लों को छोड़ा भगवान ने और उसके आदमी को ही, उसके पति को ही उसके साड़ी के पल्लों में बांध करके भगवान गायब। और भगवान जो है गायब हो गए प्यारे। प्रभावती आई, अरे ओ यशोदा मैया बाहर आओ जरा। अरे ओ यशोदा मैया, अरे क्या हुआ प्रभावती, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है कान गला फाड़ के, क्या हुआ। अरे आओ तो सही, चोर पकड़ के लाई हूँ आपके घर का, बड़ा सातिर चोर, बड़ा भयानक चोरी करता है ना। मैया क्या हुआ बता। बोले चोर पकड़ी हूँ, देखना चाहोगे। देखो अपने लाला को मैं चोर आपके लाला को पकड़ के लाई हूँ। प्रभावती तो भांग खा के थोड़ी आई है, आज नशे में थोड़ी है। बोले क्यों। बोले प्रभावती मेरा लाला अंदर सोया है गहरी नींद में। प्रभावती बड़ी चैलेंज कर रही है, पकड़ी है वो पीछे नहीं देख रही है ना। प्रभावती चैलेंज कर रही है, बुलाओ कौन से लाला को जन्म दिए हो, फिर बुलाओ मैं देखना चाहती हूँ। तो मैया ने ताली बजाई 3 बार, आजा लाला बाहर। और उतने में फिर लाला उठ के आने लगे, आंखों को मलते। प्रभावती देखी ये सामने से इधर से ये आ रहा है, तो मैं अभी तक किसको पकड़ के खड़ी हूं। मैं भाई ये सामने से आ रहा है, कहीं बहरूपिया तो नहीं आ गया।
पलट के जैसी देखा तो पतिदेव, अब पतिदेव को तुरंत 2-4 हाथ लगा देती है, वहीं मारना चालू। बोले अभी आना था तुमको, बड़ी मुश्किल से एक तो पकड़ा गया था ये। समझ रहे हो नहीं? तो भगवान ऐसी लीला करते थे, प्रभावती का दिल टूट गया। आप लोग तो ट्राई नहीं करते ना एक आध बार, आप लोग भी एक आध बार ट्राई किए हो क्या प्रभावती जैसे पति के ऊपर? पक्का? तो भगवान जो है सुंदर बाल लीला किया करते थे। मेरे गोविंद जो है, प्यारे भक्तजन, एक बार भगवान अपने आंगन पर खेल रहे थे और एक ग्वाला नाई सिर पर मटकी में बहुत सारा दूध, दही, माखन बेचने आई है। ग्वालन जो है और उसको कहना चाहिए दही ले लो, मही ले लो, लेकिन वो चिल्लाने लगी माधव ले लो, माधव ले लो। माधव कौन है? कन्हैया। कन्हैया बाहर आए, अरे ओ ग्वालन, मैं पीछे खड़ा हूं। अब वो अपने में मगन है, माधव ले लो। पत्थर उठा करके जैसे ही भगवान ने मारा, मटकी टूटी। पलट के देखी वो, अब पलट के जैसी देखी, प्यारे भक्तजन, पलट करके जैसी देखी, बोले कौन है तू? बोले तुम नहीं जानते मुझे? बोले ना। अरे मैं मुखिया का बेटा हूँ, सरपंच का। बोले अच्छा सरपंच? बोले तो नंद बाबा? बोले हाँ। चल झूठा कहीं का, नंद बाबा कितने गोरे और तू कितना कलुआ, कहां से उसका बेटा लगेगा तू? अगर तू नंद बाबा का बेटा है तो रुक ठहर, तेरी मैया से जाके मैं अभी शिकायत करूं कि तूने मेरी मटकी फोड़ी। जाके मैया से कहने लगी, बोले मैया बाहर आओ। क्या हुआ ग्वालन? देखो मैया, बोले ये मटकी जो थी इसी से मेरी जिंदगी चलती थी, पौनी पसारी। अब इन मटकियों को भी आपके छोरा ने, आपके बेटे ने तोड़ दिया। मैया जो है कान पकड़ करके लाला को डांट लगाने लगी, क्यों रे लाला, ऐसा काम क्यों किया तू? बोले क्या जरूरत तुझे मटकी तोड़ने के लिए? बोले ऐसा काम करना चाहिए। बोले ब्रज में तूने तोड़ा तो ब्रज वालों के, ब्रज से जो बाहर से जो आ रहे हैं उनके भी तूने मटकी तोड़ना चालू कर दिया, कितना बदनामी करेगा तू? मैया मैंने मटकी किस लिए तोड़ा ये तो पहले जानो, आप कान दिखाओ आपका। तो मैया को कान मंगा। बोले सुनो बात ऐसा है, बोले ये जो ग्वाला नाई है ना, ये हमारे ब्रज में 1 महीना पुराना दही और मही को बेचने आती है, 1 महीना पुराना। अब ब्रज वाले खाएंगे मैया तो सबका पेट खराब होगा कि नहीं होगा, तुम बताओ। इसलिए मैंने इसकी मटकी को तोड़ा है। तो मैंने क्या गलत किया है, बुरा किया क्या मैया? बोलो। अरे छोरा तू तो बड़ा काम का निकला, तू बड़ा अच्छा काम किया तू। क्यों रे ग्वालन? बोले 1 महीना पुराना दही मही बेचने आती है तू? तेरी की मैया, कितना झूठा है तेरा लाला। वो 1 महीना दही मही को बेचने आऊंगी मैं? चल जा निकल। तो मैया के सामने भगवान ऐसा बात बना देते थे कि मैया जो है सत्य मान लेती थी। भगवान जो है आज धीरे धीरे बड़े होने लगे और भगवान जो है रमण रेत पर, सुंदर रमण रेत जो स्थान है, उस रमण रेत पर भगवान जा करके मिट्टी का सुंदर घर बना बना करके, जैसे बच्चे खेलते ना रेत में, उस रेत में जाके घर बना बना के खेला करते थे भगवान। हाथों को ऐसा रख रख के पैर बनाते थे और खेला करते थे और कहा करते थे पापा पैया चले कन्हैया। इसलिए आज भी रमण रेत में ये शब्द बोलते हैं, पापा पैया चले कन्हैया। ऐसा सुंदर एक लकीर बनवा के घर बनाते हैं और उसमें थोड़ा छोटा छोटा पैर बनवाते हैं और कहते हैं पापा पैया चले कन्हैया। जिस स्थान पर भगवान खेले कूदे, वहां आज भी भक्तों को जाके रमण रेत पर खेलने कूदने का मौका दिया जाता है, लोट पोट कराया जाता है। मतलब लेटो जितना लेटना है कि नहीं। हमारे साथ भक्तगण जाते हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़ से, सब जाके वहां पर
खेलना ही तो है, लेटना ही तो है, रेत में करके कबड्डी खेलना चालू कर देते हैं आनंद उत्सव मनाने के लिए। और बड़ा आनंद भी आता है, सब जाते हैं मस्त श्रवण रेत में लेट लोट पोट होते हैं, बड़ा आनंद आता है। भगवान जो है ब्रह्मांड घाट पर गए, उसी रमण रेत ब्रह्मांड घाट पर भगवान जो है मिट्टी खाए, और मिट्टी खाए हैं तो दाऊ जी भैया ने देखा, आके मैया से शिकायत कर दिए, बोले मैया लाला आज मिट्टी खाया है। मैया जो है मुखमंडल को साफ करने लगी, डांट लगाने लगी, लाला मिट्टी ना खाया कर। मुखमंडल के अंदर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा देते हैं भगवान जो है मैया को। लाला तेरे मुख के अंदर क्या क्या दिख रहा है, मैया ढंग से देख, अच्छे से देख। बूढ़ी हो गई है ना तू, फिर से देख, फिर से देखी तो सब गायब। तो भगवान जो है बहुत सुंदर सुंदर लीला जो है किया करते थे प्यारे। धीरे धीरे बाल कन्हैया लाल हमारे बड़े होते गए, और बाल कन्हैया लाल हमारे जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो एक दिन आंगन पर खेल खेल रहे थे, और आंगन पर खेल खेल रहे थे भगवान जो है। तो मैया जब बेनी गूंथ रही थी तो मैया से कहे कि मैया खेल खेलने हैं, चंदा ला के दे दो जरा। चंदा मांगने लगे तो कहा चंदा कहाँ से लाए, बोले चंदा चाहिए मुझे। तो मैया जो है परात में, बड़े से परात में पानी रख देती है आंगन में, और आंगन में परात को रखती है, और चंद्रमा का प्रतिबिंब जब दिखने लगा तो कहे ले चंदा। मैया जो है श्रृंगार करती है, श्रृंगार जैसे ही करती है मैया जो है, उसके बाद में कन्हैया जो है जा करके गोबर को पूरे शरीर में लगा के आ जाते थे। जैसे मैया सुंदर सजाती थी तो फिर लाला जाके गोबर में पूरा खेल के पूरे शरीर में लगा के आ जाते थे। मैया समझाती थी, बोले लाला ऐसा ना किया कर, कितना तुझे सजाती हो, तू गोबर में खेल के आता है तुम। अच्छा मैया तुम मुझे तैयार करती है ना, बोले मुझे तैयार करती है, तुम मेरे लिए सुंदर दुल्हन क्यों नहीं लाती तू, मुझे दुल्हन चाहिए। अरे तू इतना छोटा है तो बड़ा तो हो जा पहले। नहीं मुझे शादी करना है। अच्छा शादी करना है, अच्छा नहीं मुझे बोले शादी करना है, मुझे मेरे लिए बहू लाओ। तो मैया कहे तू बड़ी तो हो जा, बड़ा तो हो जा थोड़ा सा। बोले ठीक है तेरे लिए बहू ला देंगे। बोले कहाँ से, बरसानों से। कहाँ से लाएंगे बहू, बरसानों से लाएंगे। ऐसा सुंदर जो है मैया जो है कहने लगी। तो भगवान जो है दिव्य दिव्य लीला जो है किया करते थे प्यारे। भगवान को भी बड़ा आस था कि बोले हम राधा रानी के साथ में खेले कूदे और वो हमारे घर पर आए। मैया से अक्सर जिद किया करते थे और कहा करते थे, क्या कहा करते थे, राधिका गोरी से बिरज के छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो ब्याह। कैसे करा दो तेरा ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। मैया करा दे मेरा ब्याह।
आज के बाद मेरी मैया तेरी देहले पर ना आऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी देहरी पर ना आएगा रे मजा अब जीत हारेगा। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बिठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बिठाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह, मैया करा दे मेरा ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब लगने में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट नहीं खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। मैया करा दे तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरो प्यार। ओ कैसे करा दूं तेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। ओ मैया करा दे मेरो प्यार। मैया करा दे मेरा प्यार, मैया करा
राधिका गोरी से ओ बिरज के छोरी से ओ मैया करा दे मेरो ब्याह। बोले श्री गोविंद भगवान राधे राधे। भगवान सुंदर जो है प्यारे बाल लीला जो है भगवान किया करते थे और बड़ा वो आनंद रहता था, बड़ा ही आनंद ब्रज में छाया रहता था और खुशियां ही खुशियां। भगवान मनोहर दिव्य लीला भगवान जो है किया करते थे ब्रज में। एक दिन की बात है, मैया जो है लाला को अपनी गोद में बैठी थी, भैया गोद में रख के बैठी थी और श्रृंगार कर रही थी। अब श्रृंगार करते करते मैया कही, लाला मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ, लाला मैं तुझसे बहुत चाहती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ रे। ओहो, भगवान कहे जरा परीक्षा तो ले ले, कितना प्यार करती है। तो परीक्षा कैसे ले? तो बगल में चूल्हा जल रहा था, हंडी पे दूध चढ़ी थी, लकड़ी लगा है, दूध गर्म हो रहा है। भगवान ने इशारा किया, आजा बेटा ऊपर आजा थोड़ा। अब वो दूध जो है उबलने लगा। मैया ने देखा दूध उबलने वाला है, लाला को पल्ले में पटक दी, दौड़ गई, बैठा दी नीचे लाला को। फिर आई, फिर आजा लाला बैठ गोद में। लाला मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ रे। बड़ा है, नहीं करते आप प्रेम, आप अपने दूध से प्रेम करते हो। नहीं करती दूध से प्रेम, तेरे से प्रेम करती हूँ। बोले अच्छा आजा बेटा ऊपर आजा। और जैसे फिर वो दूध जो है ऊपर आने लगा, फिर मैया जो है लाला को हटा के दौड़ गई और लाला को हटा करके दौड़ी दूध की ओर। आज लाला का दिमाग खराब। बोले मैया तुम मुझसे नहीं अपने दूध से प्यार करती है, और डंडा पकड़ के अपने ही घर के मटकियों को भगवान तोड़ दिए। आज मैया का पारा गरम, दूसरे के घर का तोड़ता है, घर का तोड़ रहे तुम। मैया को गुस्सा आया, और मैया को जैसे गुस्सा आया तो मैया ने क्या किया, आज लाला को बांधने के लिए रस्सी मंगाया, और रस्सी मंगा करके जैसे हाथों को बांधने लगे, मैं तुझे आज बांध के ही छोड़ूंगी। रस्सी लाए, छोटा रस्सी घुमाती थी गठान में लगाने के लिए, रस्सी छोटा, फिर लाती थी रस्सी छोटा, फिर लाती थी छोटा। क्यों? भगवान को तो प्रेम की डोरी से बांधा जाता है, अहंकार की डोरी से नहीं। कौन से डोरी से? प्रेम की डोरी से बांधो कन्हैया को तो वो बंध जाते हैं। और भगवान को प्रेम की डोरी से नहीं, मैया अहंकार की डोरी से बांध रही है। मैं बोले तो अहंकार, हाँ मैं बोले तो अहंकार, और मैं तुझे नहीं बांध सकती रे, मैं थक गई। जैसे ही मैया ने कहा तो भगवान अपने आप बंध गए। भगवान अपने आप बंध गए रस्सी में। किसमें बांधी है मैया? ओखल में, ओखल में बांधी है। बड़ा साथ ना सच उठने का ऐसा सा। अब ओखल को पकड़ के लाला आंगन में आए, दो पेड़ बड़ा बड़ा पेड़ों पर फंसाए, और पेड़ों पर फंसा के जैसे खींचे तो दोनों पेड़ गिर गया। अब दोनों पेड़ जैसे गिरा तो वहां से जैसे पेड़ गिरा तो दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए वहां से, नल, कुंवर और मणिग्रीव। ये कुबेर जी के पुत्र हैं। ये किसके पुत्र हैं? कुबेर जी के। नारद जी के श्राप के कारण पेड़ बन गए थे, नारद जी की हंसी उड़ा दिए थे, श्राप दे दिया, जा बेटा पेड़ बन गए। पेड़ बन गए, भगवान ने उद्धार किया। प्यारे भक्तजन, आज भगवान की बड़ी इच्छा हुई कि मैं अपने गायों को चराने गोकुल के जंगल में जाऊं, क्योंकि गौ की सेवा भी मुझे करना है इस लीला में, इस अवतार में। ऐसा कहा करके भगवान जो है गौ माता की सेवा के भाव से भगवान जो है, प्यारे भक्तजन, गौ सेवा के उद्देश्य से भगवान जो है गौ चराने के लिए जा रहे हैं। आज सब कहते हैं कि बोले गौ सेवा करो, गौ सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। प्यारे भक्तजन, गौ माता का सेवा करो कहने के पहले गाय की सेवा करना जरूर रहता है। देखो भैया गाय आ गया, देखो गाय आ गया है, बछरू आ गया है, बोलो गौ माता की।
बोले बाके बिहारी लाल की राधे राधे। तो भगवान जो है अपनी गायों को गैया को चराने के लिए भगवान वृंदावन, देखो सब भगवान अब गोकुल में लीला किया, वृंदावन शब्द हो गए। वृंदावन की लीला प्यारे कोई ना जाने, तो वृंदावन शब्द हो गए। भगवान अपने गायों को चराने के लिए जब जा रहे थे जंगल, तो मैया ने सुंदर तैयार किया लाला को सुंदर कपड़ा पहनाई, घुंघरू बांधी कमर में, ला कहे लाला, बोले ये बांसुरी रख, बांसुरी बजाना, गायों को जब चराओगे तो बांसुरी बजाना। पानी की एक सुंदर पात्र में पानी दे दिए और कहे लाला वो तेरे लिए जूता बनवाई हूं मैं, वो जूता पहन के जाना। कहे मैया, बोले मेरी गौ माता तो जूता नहीं पहनते, चप्पल पहनते हैं क्या गौ माता लोग? पैरागॉन के चप्पल पहने देखे हो गौ माता को? जब मेरी गैया है चप्पल ना पहने तो मैं क्यों पहनूं? बोले मैं भी नंगे पांव ही जाऊंगा। ऐसा कहा करके भगवान अपने मित्रों के साथ गैया चराने गए। तो भगवान का नाम पड़ गया गोपाल। क्या नाम पड़ा? गोपाल। बोले गोपाल भगवान की। उस वन पर भगवान को मारने के लिए वत्सासुर आया, बगुला का स्वरूप बना के बकासुर आया, लंबा चोंच लेके भगवान चोंच फाड़ दिए उसका। और कौन आया? अघासुर नाम का एक दैत्य आया, अजगर का रूप लेके। अब अजगर का रूप लेके तो आया है, लेकिन मुंह खोल करके बैठा है दूर से, ऐसा लग रहा है कि कोई गुफा है। सबके सब ग्वाल बाल घुस गए गुफा है करके, और गुफा है करके जब सब घुसे, भगवान भी कूद गए उसमें। मालूम है ये राक्षस है। मुख को जब बंद किया अघासुर तो सबको घुटन महसूस, ऑक्सीजन नहीं, हवा नहीं। भगवान स्वरूप को बढ़ाए और स्वरूप को बढ़ा करके उस अघासुर नाम के दैत्य का विनाश कर दिया। अघासुर मारा गया, बकासुर मारा गया, वत्सासुर मारा गया। और भगवान कन्हैया जो है इस प्रकार से बिना अस्त्र शस्त्र के ही सबको मारते गए, मारते गए, मारते गए। और गैया चराने जाया करते थे भगवान जो है, और सुंदर गैया चराने जब जाते थे भगवान जो है, तो एक दिन की बात है, भगवान जब गैया चराने गए तो अपने मित्र मधुमंगल से कहे, मधुमंगल कल ना तुम अपने मैया से कुछ बनवा के लाना। बोले ना हम लोग बैठ के खाएंगे पाएंगे। उसकी मैया बड़ा सुंदर पकवान बनाती थी। सांडिल्य मुनि का बेटा था मधुमंगल, और उसकी मैया का नाम था पूर्णमासी। होता है ना, हम किसी के यहाँ जाते हैं तो माताएं भोजन पकवान बड़ा सुंदर बनाती है कि नहीं? हम भी जब स्कूल में थे तो हमारे यहाँ बोले एक मित्र थे हमारे, केशव नाम था उनका, केशव मुदलियार। तो वो उनके यहाँ जाया करते थे। अब माता जी खूब अच्छा पकवान बनाती थी वो। तो जब भी हम जाते थे तो हमारे लिए वो भाटा का सब्जी बढ़िया बना के रखती थी कि बोले प्रेम आया है तो वो खाएगा। तो बढ़िया जब जाया करते थे तो खाया करते थे, और घर में भी तारीफ करते थे वो हमारे मित्र की मैया अच्छा पकवान बनाती है ऐसा। तो भगवान ने भी उनको कहा कि बोले मधुमंगल तुम्हारी मैया पकवान अच्छा बनाती है, एक काम करना, बोले ना तुम अपने घर तो कुछ बनवा के लाना, खाएंगे कल यमुना किनारे बैठ के। अब मधुमंगल घर आया, घर आके मैया से कहा, बोले मैया, बोले लाला ने मुझे कहा है कुछ हो घर में तो बना के ले आयो। बोले सब मिल बांट के खाएंगे। मैया रसोई कक्ष में गई, और रसोई कक्ष में मैया गए तो जाके देखे बेचारे लोग गरीब थे बहुत, ना ही मैदा, ना ही बेसन, ना ही आटा, कुछ नहीं। डब्बा में इतना सा बेसन पड़ा था, और वो बेसन में ही खट्टा डाल करके ऐसे घोल करके मैया नमक डाल के तड़का लगा के दे दी। बोले इसे ले जा, ये मटकी में डाल देती हूँ, सब पी लेना जा। ठाकुर जी को कढ़ी बहुत पसंद। हाँ, ठाकुर जी को माखन पसंद है, उसी प्रकार भगवान को कढ़ी चावल भी पसंद है। क्या पसंद है? कढ़ी चावल खिलाया करो भगवान को। तो कढ़ी जो है मैया बना के दी है। और मार्ग में मधुमंगल सोचने लगा, बोले मुखिया का छोरा है, बोले पकवान खाता है, खट्टा थोड़ी खाएगा। एक काम करता हूँ, छुपा के रख देता हूँ कहीं। लेकिन कन्हैया तो चालाक है, सुगंध से जान जाएगा वो। मैं एक काम करता हूँ, बोले मैं ही पी जाता हूँ।
वो रास्ते में अपने ही पीना चालू कर दिया। भगवान जान गए दूर से कि मधुमंगल अकेला स्वाद ले रहे हैं। अरे ओ मधुमंगल, अरे भैया मैं भी आ रहा हूँ, रुको 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 रुको। और जैसे आवाज को सुना तो और गटागट पीने लगे। लेकिन एक श्वास में थोड़ी मटकी को पी पाएगा वो खट्टा को, पूरा शरीर में गिर रहा है, आधा पा रहा है। भगवान पहुंचे और मुख में जो गिरा था उसे जीभ लगा लगा के चाटने लगे, स्वाद लेने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा का अहंकार बढ़ गया। ये ब्रह्म है, ये भगवान है? बोले ये नहीं हो सकते, इसके गाय की मैं चोरी करूं और परीक्षा लूं। ऐसा कहा करके भगवान उधर मुखमंडल पर स्वाद ले रहे हैं और भगवान उसके ब्रह्म जो है भगवान के गैया बछड़ा ग्वाला बाला सबका चोरी करके ले गए। लेकिन भगवान में बड़े चालाक, सारे गैया बछड़ों की चोरी तो हो गई। भगवान जीभ से स्वाद ले रहे हैं, सारे बछड़े जब लेके चले गए ब्रह्मा जी, तब भगवान अपनी शक्ति से उतने ही बछड़े और गोप ग्वाल फिर से वहां रख दिए। किसी को मालूम ही नहीं चला भैया कि बोले गाय बछड़ों की चोरी हुई है। किसी को मालूम नहीं चला कि गाय और बछड़ों की हमारी चोरी हुई है। हूबहू डुप्लीकेट 2 कॉपी एकदम। अभी प्रक्रिया चला जा रहा है, गाय चराने जा रहे हैं। ब्रह्मा को अहंकार था। भगवान जो है प्यारे भक्तजन, 1 वर्ष जब बीता तब दाऊ भैया को शक हो गया, बलदाऊ जी को शक हुआ कि बोले ये हमारे गाय है कि नहीं, वाकई में चाल चलन तो मुझे थोड़ा उल्टा लग रहा है। तब भगवान ने कन्हैया ने सब बात बताया और भगवान गए ब्रह्मलोक अपने गाय बछड़ों को लाने के लिए। भगवान जब गए अपने गाय बछड़ों को लाने के लिए तो भगवान जो है क्या किए, ब्रह्मा का रूप बनाए और ब्रह्मा का स्वरूप बना के भगवान अंदर गए। द्वारपालों से कह दिए सुनो, अगर हमारे जैसा कोई दिखने वाला है ब्रह्मा डुप्लीकेट वाला तो अंदर आने मत देना। भगवान जाके सिंहासन में बैठ गए ब्रह्मलोक में। अब ओरिजिनल वाले ब्रह्मा है, द्वारपाल लोग रोक लिए, रुक तो बोले बहरूपिया है। अरे मूर्खों, मैं तुम्हारा स्वामी हूं। बोले हमारे स्वामी अंदर बैठे, तुम डुप्लीकेट वाले हो। ब्रह्मा समझ गया कि आ गए, वाकई में ब्रह्म है। भगवान क्षमा कर दो, मेरी अपराध क्षमा कर दो। भगवान के सामने प्रस्तुत हो गए और भगवान की परिक्रमा करके भगवान अपने गाय बछड़ों को लेकर आ गए और भगवान की सुंदर परिक्रमा किया ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा ने परिक्रमा किया और परिक्रमा करके सुंदर जो है 3 परिक्रमा परिक्रम्या पादयो 3 परिक्रमा करके वापस ब्रह्मा जी चले आए। ब्रह्मा का अहंकार टूट गया। भगवान नारायण की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? 4, नारायण, कृष्ण और राम। भगवान शिव की परिक्रमा आधी। देवी मैया की पूजा करो तो परिक्रमा 1 बार, सूर्य की पूजा करो पानी दो तो 7 बार परिक्रमा, गणेश जी की पूजा करो तो 3 बार परिक्रमा। ये परिक्रमा का विधान है। आगे चल करके दाऊजी भैया ने गधे के रूप में आए हुए राक्षस धेनुकासुर का भगवान ने उद्धार किया। आगे चल करके यमुना में एक कालिया नाग आकर के छुपा हुआ था। कालिया नाग, ये कालिया नाग जो आया था इतना जहरीला, जहर के कारण यमुना का पानी कोई नहीं पी पा रहा है। कालिया नाग के कारण यमुना का पानी कोई नहीं पी पा रहा है। अब यमुना के आसपास जो वृक्ष है वो भी सूख गया, पानी जहरीला हो गया। पानी जो है जहरीला हो गया। अब क्या करें? भगवान ने दिमाग लगाया, ये कालिया नाग को निकालना पड़ेगा मुझे। ऐसा कहा करके भगवान जो है गेंद का आयोजन किए। कंदुक, गेंद को संस्कृत में कहते हैं कंदुक। कंदुक मतलब गेंद। तो भगवान ने कंदुक क्रीड़ा का आयोजन किया। गेंद जो आज आप लोग क्रिकेट देखते हो नहीं है, ये आज कनी है। भगवान भी खेले हैं। हाँ, समझ रहे हो नहीं? देखता था क्रिकेट, वो क्रिकेट मैच देखता नहीं? देखा बने करता दाई। ट्रेन में हमन अभी जात रहे हैं, ट्रेन में बहुत सफर करतन हमन। अब IPL में चलत रही दाई, गर्मी की बात है। तब एक जन 60 साल की दाई है, सियनही ना बिल्कुल बकायदा पहुंचत ले क्रिकेट में देखत रहे। हमन के क्या देख रहे हो माता जी, क्या देख रहे हो मैया? झांक के देखें तो क्रिकेट चलत रहा। हमन सोचन कान में हेडफोन न गूंजे है, अब भगवान के भजन न सुनत होगा। कहा
झाँक के देखें तो क्रिकेट में चलत रहे वहाँ ऐसे से क्रिकेट के दीवाना देखते न मन है नहीं। ये देखन बाजू में बैठे है हमार अमिताभ बच्चन, हमार साउंड वाले भैया है भूषण साहू जी है। हाँ ऐसे ठीक। तो प्यारे भक्तजन भगवान भी क्रिकेट मैच खेले हैं और भगवान जो है जब गेंद खेले हैं आप लोग देखते हो छक्का और चौका मरैया मन मारते तब और सोचो कोनो भगवान हमारे रीस हो ही तब गेंद कद दूर जाके रीस हो ही अट्ठा कहते थे अट्ठक डबल गिरी से भगवान जब मारे पल्ला घुमा के तो फिर यमुना में गिरा था और यमुना में जब गेंद गिरा तो सब डर गए भैया ना जाओ यमुना में राक्षस छुपा है पकड़ लेगा खा जाएगा दूसरा गेंद मंगा लेंगे मथुरा से। हम अपने पिताजी कहे मधुमंगल तनसु का लोग कहने लगे बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैं मारा हूँ तुम लोग को भी खेलना है अभी मैं अभी जाता हूँ यहीं ठहरो और गेंद लेके आता हूँ। भगवान दौड़े 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 गए और जाके यमुना में कूद गए भगवान। अब भगवान जाके यमुना में जैसे ही कूदे कालिया नाग बड़ा आराम से सोया गहरा नींद में। बिचारी पत्नियां बैठ के सेवा कर रहे हैं। जितनी पत्नियां काले नाग की पत्नियां जो है अपने अपने पति की सेवा में संलग्न पति के पैर को दबाते हुए सुंदर बैठे हैं आराम से पति की सेवा कर रहे हैं। भगवान ने देखा बड़े सेवा कर रहे हैं कालिया नाग की। आप लोग सेवा करते हो अपने पति की? ईमानदारी से बताना भैया कितने लोग अपने अपने पति की सेवा करते हो? सीताराम ठीक बहुत बढ़िया। हाथ कम से कम एक तो हाथ उठा। समता कॉलोनी वाली भैया हाथ उठाई है करती हूँ करके ठीक। और आप मन करथो नहीं दाई हो पाछू वाले मन है। हाँ एक जनो दाई हाथ उठी नहीं तो लजात का वरस दाई। हाँ ऐसे बने उठा ना ऐसे कार करत हस बढ़िया। सेवा जरूर किया करो पति का पुण्य मिलता है। पति के चरणों की सेवा करोगे तो भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और कृपा बरसाते हैं। ठीक है तो काले नाग की जो पत्नियां हैं वो पैर दबा रहे थे और पैर दबाते 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 भगवान पहुंच गए। भगवान को दो देख करके कहने लगे अरे छोटा सा बालक है कितना सुंदर लग रहा है कहां से आया है छोरा? बोले सुन रे नागिन उत्तर दिशा से आया हूँ नंद गांव से आया हूँ गोकुल मेरा गांव है नंद यशोदा मेरे माता पिता हैं उठा अपने स्वामी को। बोले अच्छा छोटा सा बच्चा है 6-7 साल का स्वामी को उठा बोल रहा है कहीं स्वामी हमारे उड़ गए और कहीं फन मार दिए तो तू गायब हो जाएगा जहरीला बहुत शक्तिशाली हमारे स्वामी। बोले अच्छा बोले ठीक है ऐसे तो नहीं उठाओगे तुम मैं ही उठाऊं। कालिया नाग के पुंछ को पकड़ के जैसे ही पैर में मसले और पैर में जब मसलना चालू किया भगवान ने तो कालिया को दर्द हुआ फन मारा। अब फन मारते हुए जब उठा तो भगवान जो है कूदने लगे। क्यों कूदने लगे? क्योंकि फन जब मारे हैं तो जहर का असर भगवान के ऊपर ना हो इसलिए भगवान कूदने लगे। तो भगवान जब कूदे तो जहर का जो रंग है वो गाढ़ा गाढ़ा भगवान के ऊपर चढ़ गया। भगवान का रंग है श्याम और जब रंग चढ़ा तो गाढ़ा श्याम बन गए। नाम पड़ गया घनश्याम। बोलो घनश्याम भगवान की। कालिया नाग से कहे भैया कालिया नाग तुम यहाँ से चले जाओ इसमें तुम्हारी भलाई है। कालिया नाग कहे कि बोले मुझसे युद्ध करो अयुद्ध में कहीं तुम जीत जाओ तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। भगवान कहे बड़ी खुजली है तेरे शरीर में चल। भगवान के साथ युद्ध करने लगे। पूरे भगवान कन्हैया के शरीर को पुंछ में लपेट लिया। भगवान कहे लपेट कितना लपेटेगा तू? भगवान जब शरीर को फुलाना चालू किए तो चमड़ी निकलना चालू। भगवान कूद गए और कूद के कालिया नाग के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते भगवान कालिया नाग के फन पर चढ़ गए और फन पर चढ़ करके भगवान जो फन झुक नहीं रहा था उसे मार मार के झुकाने लगे। भगवान अपने पैरों में 7 पहाड़ों का
वजन बना लिए भगवान जो है। कितने पहाड़ का वजन? 7 पहाड़ दोनों पैरों पर, तो 7 दूनी 14 पहाड़ों का ये वजन जो है झेल नहीं पाया। कालियानाग के मुख से खून की वो धार बहने लगी। क्या बहने लगी? खून की धार बहने लगी और कालियानाग झेल नहीं पाया। कालियानाग जो है दर्द को सह नहीं पाया, भगवान से क्षमा मांगने लगा। भगवान मेरी अपराध क्षमा कर दो। उधर भगवान के जो मित्र है घर में जाकर के सूचना दे दिए कि वहां कन्हैया कूदा है, खून बह रहा है। मैया आ गई और मैया को चक्कर आ गया। यमुना किनारे खून की धार बहा, देखा मेरे लाला को कुछ थोड़ी हो गया। भगवान कालियानाग को कहे चल मुझे ऊपर छोड़, और भगवान कालियानाग के ऊपर चढ़े और भगवान जो है बांसुरी बजाते हुए ऊपर जब आए तो बांसुरी की आवाज को सुन करके सब जाग गए और सब खुशियां मनाने लगे। कालियानाग को वहां से निकाला गया और यमुना का पानी पुनः शुद्ध और पवित्र हो गया। सब यमुना को पीने लगे, यमुना में स्नान करने लगे। गैया भी सुंदर यमुना का जल पीने लगी और भगवान पुनः वृंदावन में लीला करने लगे। जब भगवान गोपियों के पास गए तो गोपियों ने कहा कि बोले कन्हैया तू इतना काला क्यों दिख रहा है? बोले पहले तू इतना काला नहीं था, अभी और काला दिख रहा है तू। हाँ? काला रंग हो करके तू। आइए भजन पे रसपान करते हैं। बड़ा प्यारा भजन है, सब ताली बजाते हुए बढ़िया इस भजन को गुनगुनाइएगा। ठीक है? बोलिए बाल कन्हैया लाल भगवान की। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? लाली मेरे लाल को भैया और जिद देखो तित लाल हो, और लाली देखने में गई कि मैं भी हो गई लाल हो। जय जय सीताराम के भैया और जय लक्ष्मण बनवाना हो। जय हो कपी सुग्रीव के भैया कहते चले हनुमान।
आई लिखती हूँ खून से, आई लिखती हूँ खून से, अरे सियाही झन समझना। आई लिखती हूँ खून से सियाही झन समझना। अरे बछरू ने दूध पी दिया और बरवाही झन समझना। तो काय कथो मास्टर, दिल मोरे गाए गाना हरे कृष्णा हरे रामा, मोरे गाए गाना हरे रामा। हाँ, दिल मोरे गाए गाना हरे कृष्णा हरे रामा, मोरे गाए गाना हरे कृष्णा हरे रामा। संग जेना संगे मरना, संग जेना संगे, अरे माया लेके माया पाला। दिल दीवाना गाए गाना हरे कृष्णा हरे रामा, दिल दीवाना गाए गाना हरे कृष्णा हरे रामा, दिल दीवाना गाए गाना हरे कृष्णा हरे रामा, मोरे गाए गाना हरे कृष्णा हरे रामा। चलो हो गए, अब आरती की तैयारी करो भैया। मोला कई तेरे माखन चो, मटकी तोड़वाइए, मटकी मटकी तोड़वाओ, मटकी। राधा के किसनियों किसन के राधा, कई थे मोला लीलाधारी। कई थे मोला लीलाधारी। सुख देवैया दुख के हरैया, भगत महा पुजारी, भगत के महा पुजारी। मोला कई तेरे माखन चो, मोला कई तेरे माखन चो।
तेरे माखन चोर बोला कैसे रे माखन चोर गाना हो गाना हो गाना, गाना हो गाना हो गाना, गाना हो गाना हो गाना, गाना हो गाना हो गाना। देवकी दाई के गरा भीतर में ये हो अवतारे, ये हो अवतारे। गाना हो गाना हो गाना गाना हो गाना हो गाना माता यशोदा बालिश पोषित दिए माया दुलारे, दिए माया दुलारे। गाना हो गाना हो गाना गाना हो गाना हो गाना नंद के अंगना खेलो बबूते, नंद के अंगना खेलो बबूते, ना है नंद किशोर। ये बोला के तेरे माखन चो, बोला के तेरे माखन चो, बोला के तेरे माखन चो। बोला कैसे रे माखन चोर गाना हो गाना हो गाना, गाना हो गाना हो गाना, गाना हो गाना हो गाना, गाना हो गाना हो गाना। गैया चलैया बंसी बजैया, नाच के मेरा छैया, नाच के मेरा छैया। गाना हो गाना हो गाना गाना हो गाना हो गाना ग्वाल बाल मोल संग संग बारी, बंद हुए बड़े भैया, बंद हुए बड़े भैया। गाना हो गाना हो गाना गाना हो गाना हो गाना मथुरा नगर पर मामायो बानी, मथुरा नगर पर मामायो बानी, गोकुल नगर गावे मोर। ए बोला के तेरे माखन को, बोला के तेरे माखन को, बोला कैसे रे माखन चोर बोला कैसे रे माखन चोर बोला के तेरे माखन चोर चोर चोर, बोला के तेरे माखन चोर। बोला कैसे रे माखन चोर बोला कैसे रे माखन चोर बोला के तेरे माखन चोर चोर चोर, बोला के तेरे माखन चोर। ये बोला के तेरे माखन चोर चोर चोर, बोला के तेरे माखन चोर। चलिए आरती की तैयारी कर लीजिए, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। मंगलमयी पावनमयी भगवान की